तो हेलो, कैसे हो आप सब। मैं आशु अग्रवाल आप लोग का शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के क्लास नंबर 5 में बहुत स्वागत करता हूँ। बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है, वेटेज ज़्यादा है, तो आप लोग को डीप में भी सीखने के लिए लेक्चर मेरी तरफ से ज़्यादा अपलोडेड होंगे। देखो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी पसीना भी मैं भाग के एकदम, मतलब 1 मिनट वेस्ट नहीं करके मैं आप लोग के लिए एकदम टाइम टू टाइम मैं रिकॉर्डिंग डालूँ। आप लोग के लिए भी ये ड्यूटी बनता है कि आप लोग एकदम डिटेल में पढ़ाई करो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को बहुत स्पीड में करना है तो यूट्यूब में बहुत ऐसे मैराथन्स होंगे जो आपको एक दो लेक्चर में भी खत्म करा देंगे। लेकिन हम लोग तो फास्ट ट्रैक बैच नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एकदम डिटेल कर रहे हैं। तो देखो, लेक्चर ज्यादा होंगे। ठीक है। अब कल हम लोगों ने लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या सीखा था, आप लोगों को पता है ना कि भैया लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या सीखा था कि भैया जरूरी नहीं है, अगर हमें एप्लीकेशन में ज्यादा रुपया आ जाता है तो हम लोग रिफंड कर देते हैं। कुछ कुछ केस में ना हम लोग अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट भी कर देते हैं। बस वही एडजस्टमेंट हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे, जो कि हम लोग पूरा 1 घंटा हम लोग को उसमें लग गया था। आज का हम लोग का टॉपिक है भैया फॉर फीचर ऑफ शेयर। आज का क्या टॉपिक है भैया? फॉर फीचर ऑफ शेयर। देखो, फॉर फीचर एक्चुअली होता क्या है? फॉर फीचर एक्चुअली होता क्या है? आप लोग कॉल सिनेरियर जानते हो? भैया कॉल सिनेरियर क्या होता है? भैया कॉल सिनेरियर मतलब क्या होता है? व्हेन शेयर होल्डर फेल्स। जब शेयर होल्डर क्या करते हैं, फेल कर जाते हैं। व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट मनी। मैं इंस्टॉलमेंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट मनी मैंने आप लोग को बताया भी था। भैया कॉल सिनेरियर मतलब क्या होता है? हम लोग टॉपिक में आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग कॉल सिनेरियर मतलब बता दो। भैया जब एक शेयर होल्डर अपना इंस्टॉलमेंट मनी देने से फेल कर जाता है तो उस टाइम हम लोग कॉल सिनेरियर बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब है कि भैया शेयर होल्डर ने तो एप्लीकेशन के टाइम अप्लाई कर दिया था, लेकिन वो अलॉटमेंट नहीं मनी नहीं दिया, इधर फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया, इधर फाइनल कॉल का मनी नहीं दिया। मतलब शेयर होल्डर कोई भी एक इंस्टॉलमेंट देने में फेल कर जाता है तो भैया हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल सिनेरियर। और कॉल सिनेरियर के केस में मैंने आपको बताया था ना, एज पर टेबल एफ, अगर कोई शेयर होल्डर फेल कर रहा है तो शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो फ्यूचर में आके अपना रुपया कंपनी को दे सकता है ना। लेकिन उसको ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ये बताया था ना। और अगर कोई शेयर होल्डर चाहे तो वो एडवांस में भी कंपनी को रुपया दे सकता है। इस केस में कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा 12% में, ये हमने बताया था। ये नॉर्मल बात है। बस एक बात बता दो, कॉल सिनेरियर जब एक शेयर होल्डर ने इंस्टॉलमेंट मनी देने से फेल कर दिया और कंपनी एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करके रखी। मान लो कंपनी ने बोला कि शेयर होल्डर अगर आप 3 मंथ तक अपना फेल मनी रिटर्न हम लोग को नहीं देने आओगे इंटरेस्ट के साथ, तो हम लोग आपका शेयर ना फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट कहने का मतलब है हम लोग आपका शेयर को जब्त कर लेंगे। जब्त कर लेंगे कहने का मतलब है, समझ रहे हो? मान लो कोई शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, कोई शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, तो क्या शेयर होल्डर के पास राइट है कभी भी आके वो अपना रुपया दे सकता है? ऐसा थोड़ी है। शेयर होल्डर 10 साल बाद आ रहा है, कंपनी याद है मैंने आपको 10 साल पहले ना अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था, लो अभी रख लो। ऐसे नहीं होगा। कंपनी एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करती है कि अगर आप लोग मान लो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आप लोग को प्रॉपर नहीं बता रहा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भैया कंपनी ने एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब किया कि शेयर होल्डर जी, अगर आपने फेल किया ठीक है, लेकिन आपको हम टाइम दे रहे 3 महीने का। 3 महीने में आप आके हमको रुपया दे दो। अगर आप 3 महीने तक रुपया नहीं दोगे तो हम आपका सारा शेयर क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट कहने का मतलब है जब्त कर लेंगे। जब्त कहने का मतलब है हम आपके नाम का सारा शेयर कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल कहने का मतलब है कि आपने तो अलॉटमेंट फेल किया ना, तो आप मुझे जो एप्लीकेशन मनी दिए थे ना, हम वो जब्त कर लेंगे। समझ रहे हो? हाँ, जब्त कर लेंगे। इधर आप मेरे को टाइम पे रुपया दे दो, और इधर आपने जो भी रुपया दिया है हम लोग सब जब्त कर लेंगे। समझे? द टर्म फॉरफिट एक्चुअली रिफर्स द फर्म टर्म फॉरफिट। फॉरफिट कहने का क्या मतलब है? एक्चुअली रिफर्स मीन्स टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। हमारे शेयर होल्डर ने कुछ कंडीशन को ब्रीच कर दिया तो हम लोग सारा उसका प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। भैया प्रॉपर्टी मतलब जो हमारे शेयर होल्डर ने तो फर्स्ट कॉल का मनी दिया, तो फर्स्ट कॉल का मनी में फेल कर दिया। हमारे शेयर होल्डर ने कौन सा फेल किया? भैया शेयर होल्डर ने तो फर्स्ट कॉल का फेल किया। दैट मीन्स कि मेरे शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दे दिया होगा, अलॉटमेंट मनी दे दिया होगा, तो भैया हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। इसके से बस यही कहना चाहता है। बड़ा इट इज वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है कि वन और एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर लोग फेल कर देंगे अपना अलॉटमेंट या कॉल का मनी, है ना, ड्यू डेट में फेल कर देंगे। तो फेलियर टू पे द कॉल मनी रिजल्ट इन फॉर फीचर। अगर वो लोग अपना कॉल मनी नहीं देंगे, है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसका सारा शेयर को फॉरफिट जब्त कर लेंगे। ठीक है, समझ आया? फॉर फीचर ऑफ शेयर इज द एक्शन टेकन बाय द कंपनी। कौन करता है? कंपनी करता है, ताकि उन लोग के नाम का सारा शेयर कंपनी कैंसिल कर देगा। सही बात ना है? कंपनी कितना दिन वेट करेगा? इधर आप लोग हमें रुपया दे दो,
नहीं तो हम आपका शेयर को फॉरफिट जब्त कर लेंगे, हम नए शेयर होल्डर को इशू करेंगे। हम ये मान लेंगे कि आपको मेरे कंपनी का शेयर में इंटरेस्टेड नहीं है, हम जब्त कर लेंगे। द डायरेक्टर आर यूजुअली empowered बाय द आर्टिकल टू फॉरफिट दो शेयर। पूरा डायरेक्टर लोग को पावर रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पावर देता है कि वो लोग फॉरफिट कर सकता है नोटिस देके। हाँ, लेकिन उसके पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। पूरा जब जब शेयर फॉरफिट होता है, आगे का कहानी देखो। हम लोग एक बार सम्स कर लेते हैं, एक बार हम लोग सम्स कर लेते हैं। हाँ, और ये अकाउंटिंग थ्योरी क्या होता है, ऐसे तो देखो मैं आप लोगों को डायरेक्ट रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है। हम लोग सम्स देख के हम लोग एकदम डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है भैया, हम लोग एक बार सम्स देख लेते हैं, हम लोग सम्स के थ्रू ज्यादा सीखते हैं। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर जो हमारा 10 दिया, एक बार हम लोग 10 नंबर देखते हैं कि 10 नंबर क्या है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 10। बस समझ रहे हो, आज का हम लोग का सारा क्लास जाएगा फॉरफिट। फॉरफिट मतलब जब्त के ऊपर जाएगा। आज का हम लोग का सारा क्लास किसके ऊपर जाएगा भैया, एक शेयर को जब्त कैसे करते हैं, शेयर होल्डर ने फेल कर दिया। डेली हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर नया नया क्लास हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं। हाँ, बोला भैया ए लिमिटेड। देखो डायरेक्ट बोला ए लिमिटेड, हम लोग किसकी बुक्स में काम करें भैया, ए लिमिटेड के बुक्स में। और ऐसा सम आराम से 3 से 4 नंबर के इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है। बोला ए लिमिटेड ने फॉरफिट किया। फॉरफिट कहने का मतलब है ए लिमिटेड ने जब्त किया। समझ रहे हो, फॉरफिट कहने का मतलब है कि हमारे ए लिमिटेड ने क्या किया भैया, जब्त कर लिया। अब भैया ए लिमिटेड जब्त कब करेगी, जब किसी शेयर होल्डर ने फेल किया होगा। ए लिमिटेड ने फॉरफिट किया, फॉरफिट कहने का मतलब है जब्त कर लिया। और ए लिमिटेड जब्त कब करेगी, जब किसी शेयर होल्डर ने फेल किया होगा। ठीक है। कितना कितना जब्त किया, 30,000। दैट मीन शेयर होल्डर ने फेल्स भी कितना किया होगा, 30,000। पूरा ए लिमिटेड ने 30,000 शेयर को जब्त किया, 10 रुपया करके। और वो कौन था, एक्स था। अच्छा, मतलब एक्स ने 30,000 शेयर लेके रखा था, है ना। और एक्स ने कुछ कॉल का मनी नहीं दिया होगा, तो ए लिमिटेड ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है। अब हम लोग को ये पता करना है कि भैया एक्स ने कौन कौन सा डिफॉल्ट किया था। बोला भैया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल फॉर ईच। अच्छा, बोला एक्स ने फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया। एक्स ने जो फाइनल कॉल का 4 रुपया था वो नहीं दिया। तो भैया उन्होंने क्या क्या दे दिया। बोला एक्स ने एप्लीकेशन मनी 2 रुपया का दे दिया था। अच्छा, एक्स ने एप्लीकेशन मनी 2 रुपया का दे दिया था। अच्छा, और एक्स ने अलॉटमेंट मनी 4 रुपया का भी दे दिया था। एक्स ने अलॉटमेंट मनी 4 रुपया का भी दे दिया था। ठीक है ना। क्वेश्चन ही सा बुरा, हाउएवर ही पेड। उन्होंने क्या क्या पेमेंट कर दिया था भैया। एक्स ने 2 रुपया ये एप्लीकेशन दे दिया था। एक्स ने अलॉटमेंट मनी 4 रुपया का दे दिया था। ठीक है। बस एक्स ने क्या किया, एक्स ने नॉन पेमेंट किया फाइनल कॉल का 4 रुपया करके। एक शेयर का दाम कितना रुपया था, 10 रुपया करके। 4 4 8 2 10। भैया कोई प्रीमियम वाला केस नहीं है, कोई प्रीमियम वाला केस नहीं है, सिंपल केस है। बस क्या बोला भैया, हम लोगों ने 10 रुपया करके शेयर इशू किया था। उसमें एक बंदा एक्स था जो कि कितना शेयर लेके रखा था भैया, 30,000 शेयर लेके रखा था। उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है। अब बोला शेयर इशू डेट पार, ये तो हम लोग को देख के ही पता चल गया कि क्वेश्चन में कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो शेयर हमारा पार पे है। बोला आप जर्नल एंट्री बता दो खाली फॉर फीचर का। आप जर्नल एंट्री बता दो भैया खाली फॉर फीचर का, और कोई जर्नल एंट्री क्वेश्चन को नहीं चाहिए। खाली एक फॉर फीचर का जर्नल एंट्री बता दो। ठीक है, खाली एक फॉर फीचर का जर्नल एंट्री बता दो। तो भैया सबसे पहले आप मुझे ये बता सकते हो, सबसे पहले एक बात बता सकते हो, मुझे दो चीज का आंसर चाहिए कि एक्स ने कितना फेल किया। हाँ, और और कितना अमाउंट हम लोग फॉरफिट कर पाएंगे, मुझे दो चीजों का आंसर चाहिए। कितना अमाउंट हम लोग फॉरफिट कर पाएंगे एज अ कंपनी, कंपनी फॉरफिट कितना कर पाएगी। समझ आ रही हो, फॉरफिट। तो भैया देखो, एक्स ने तो 4 रुपया करके फेल किया था। एक्स ने तो 4 रुपया करके फेल किया था, है ना। और भैया जब बात करते हैं फॉरफिट यानी जब्त का, तो कंपनी वो चीजों को जब्त कर पाएगी ना जो शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया होगा। समझ रहे हो भैया, कंपनी उन चीजों को जब्त करेगी ना जो मेरे शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया था। जो पेमेंट ही नहीं किया, हम लोग वो चीज को तो जब्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो वो चीज को जब्त कर पाएंगे जो शेयर होल्डर ने दे दिया। दैट मीन्स भैया आप कहना चाह रहे हो कि शेयर होल्डर ने 2 रुपया टाइमली दे दिया था एप्लीकेशन का, शेयर होल्डर ने 4 रुपया अलॉटमेंट का टाइमली दे दिया था। हम लोग ये 6 रुपया को जब्त करेंगे। हम लोग जब्त कितना को करेंगे, फॉरफिट हम लोग 6 रुपया को करेंगे, है ना। समझ लो बात, हम लोग फॉरफिट कितना को करेंगे, 6 रुपया को करेंगे, है ना। समझ रहे हो। तो एक्स ने फेल किया था 4 रुपया, और एक्स का हम लोग जब्त करेंगे 6 रुपया। कौन इतना मेरे पास से क्लियर है, कौन इतना सा मेरे पास से क्लियर है।
भैया जब तो वो चीजों को करेंगे ना जो वो मेरे को पेमेंट कर दिया होगा। जो चीज एक्स ने मुझे पेमेंट ही नहीं किया, हम लोग वो चीज को तो जब्त नहीं कर पाएंगे। जो हाँ जो उन्होंने पेमेंट कर दिया वो चीजों को हम लोग जब्त कर पाएंगे। उन्होंने कितना पेमेंट कर दिया, 2 और 4 6 रुपया पेमेंट कर दिया, तो हम लोग 6 रुपया को जब्त कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो टाइमली मुझे फाइनल कॉल का नहीं दिया, है ना। इतना समझ रहे हो। अब भैया एक्स कितना शेयर लेके रखा था भैया, 30,000 शेयर होल्ड करके रखा था, 30,000 शेयर होल्ड करके रखा था। दैट मीन्स भैया एक्स ने टोटल कितना रुपया फेल किया, एक्स ने 1,20,000 रुपया फेल किया, है ना। फेल क्यों किया भैया, क्योंकि एक्स भाई जी हमारे 30,000 शेयर लेके रखे थे और वो 4 रुपया करके फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किए, दैट मीन्स उसने 1,20,000 रुपया फेल कर दिया। और भैया एक्स का हम लोग कितना रुपया जब्त करेंगे, भैया एक्स भाई जी ना 30,000 शेयर होल्ड करके रखे थे और वो 30,000 शेयर का 2 और 4 6 रुपया करके मुझे दे दिए थे, तो हम लोग 30,000 इंटू 6, हम उनका 1,80,000 रुपया जब्त करेंगे। समझ रहे हो बात, कौन कौन मेरे पास से क्लियर हो, ठीक है। अब आते हैं जर्नल एंट्री में, अगर ये दो चीज पता चल गया तो हम लोग को जर्नल एंट्री करने में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। 3 से 4 5 नंबर एकदम हाथ में, कुछ नहीं है देखो, कुछ नहीं। मुझे एक बात आप बता दो, मुझे एक बात बता दो, एक बात क्या बता दो भैया, क्या बता दो। आप हर स्टेज में, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, आप हर स्टेज में आप लोग क्या करते हो, जैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आप इक्विटी शेयर बना देते हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को इक्विटी शेयर कैपिटल बना देते हो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को इक्विटी शेयर कैपिटल बना देते हो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को इक्विटी शेयर कैपिटल बनाते हो कि नहीं। हाँ भैया हर स्टेज में तो हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो भैया मेरा शेयर होल्डर जो मुझे एप्लीकेशन मनी दे दिया था, जो मुझे अलॉटमेंट मनी दे दिया था, तो हम लोग उस टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किए होंगे। समझ रहे हो, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अरे भाई कोई बात, प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन। देखो हर स्टेज में आप लोग, जैसे मान लो एप्लीकेशन को आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिए, है ना, अलॉटमेंट को इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिए, किए ना। बस मैं इसी का बात कर रहा हूँ भैया। हाँ हर स्टेज में हम लोग ये काम तो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हर स्टेज में हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करे जा रहे थे, है ना। लेकिन अब बाद में पता चला, फाइनल कॉल के बाद पता चला कि मेरा शेयर होल्डर तो मुझे और रुपया देगा नहीं। तो पता है, आप ये शेयर होल्डर के नाम का जो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके रखे हो ना, तो अब मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा, मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। क्यों भैया डेबिट करना होगा, समझे बात। क्योंकि भैया मुझे पहले लग रहा था कि ये एक्स मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा, तो मैं हर स्टेज में एक्स के नाम पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करता गया, है ना। मुझे पहले लग रहा था कि एक्स मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा, तो मैं हर स्टेज में एक्स के नाम पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करता गया। लेकिन भैया फाइनल कॉल के बाद पता चला कि नहीं, एक्स ने तो फेल कर दिया, तो अब उसके नाम का जो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होके रखा है उसको डेबिट करके खत्म करना होगा, है ना। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ, हर स्टेज में हम लोग जब जब मेरा शेयर होल्डर फेल करता है, हम लोग कॉल इन अरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब जब मेरा शेयर होल्डर फेल करता है भैया कॉल इन अरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना, करते हैं ना। लेकिन भैया कॉल इन अरियर को डेबिट करते हैं, लेकिन मेरा एक्स तो मुझे कभी रुपया देने आया ही नहीं, तो अब वो कॉल इन अरियर को डेबिट क्यों करके रखे हो, कॉल इन अरियर को क्रेडिट करके खत्म कर दो, टू कॉल इन अरियर अकाउंट। ये मेरा बात समझे भैया, हर स्टेज में जब जब फेल होता है, जब जब फेल होता है हम लोग कॉल इन अरियर अकाउंट को डेबिट करते थे, मैंने आपको बताया भी था। कॉल इन अरियर कहने का मतलब है कि मेरा शेयर होल्डर मुझे रुपया नहीं दिया, फ्यूचर में हो सकता है देगा, तो हम लोग डेबिट इसलिए करते थे क्योंकि कंपनी के लिए एक टाइप का एसेट क्रिएट हो जाता था। तो भैया अब तो मुझे कंफर्म हो गया ना कि एक्स अब रुपया देगा ही नहीं, मुझे तो कंफर्म हो गया कि एक्स रुपया देगा ही नहीं, तो टू कॉल इन अरियर, जो कॉल इन अरियर आप डेबिट करके रखे तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो। हाँ, और बचा कुचा टू शेयर फॉर फीचर, बचा कुचा हम किस में डाल देंगे, टू शेयर फॉर फीचर, बचा कुचा शेयर फॉर फीचर, कंपनी शेयर जब्त कर ली उसमें डाल देगी। तो अगर कभी भी कंपनी शेयर जब्त कर दी है तो आप लोग एक एंट्री इधर समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो रट्टा मारने वाले बच्चे रट्टा लगा सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर अकाउंट, टू कॉल शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब भैया एक बात बता दो, एक बात बता दो, एक्स ने मैं एक्स का कितना रुपया जब्त करूंगा, भैया 30,000 शेयर का 6 रुपया करके जब्त करूंगा ना,
क्योंकि उन्होंने 2 और 4 6 रुपया फेल किया, तो मैं 6 रुपया करके जब्त कर लूंगा। हाँ। और कॉल सीनेरियर एक्स ने कितना रुपया फेल किया, है ना भैया, 30 शेयर करके 4 रुपया उन्होंने फेल किया। हाँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, भैया एक शेयर का दाम कितना था, भैया 30 शेयर, 30 शेयर शेयर का 10 रुपया करके दाम था, है ना, समझे, मतलब 3 लाख इधर, जिसमें से 1,20,000 एक्स ने दिया नहीं, तो मैं 1,80,000 का जब्त कर लूंगा। एंट्री खत्म। थिंग 30,000 शेयर्स ऑफ एक्स forfeited for non-payment of non-payment of फाइनल कॉल मनी। किस किस को क्लियर है? एडिशन भी बड़ा सिंपल, कि भैया हम लोगों ने 30,000 शेयर जो कि एक्स रख के रखा था, हम लोगों ने उसको जब्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल का मनी को नहीं दिया था, नॉन पेमेंट। ठीक है, बड़ा देखो एंट्री क्लियर है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फॉरफिटर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो समझ पा रहे हो अच्छा बात है, जो रट्टा लगाना चाहते हो ऐसे भी रट्टा लगा सकते हो। बस आप लोग का फाइनल अमाउंट मैच करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें एक ही चीज बस पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे बस इतना ही पूछा कि आप जर्नल एंट्री बता दो फॉर फीचर का। देखो हमने जर्नल एंट्री बता दिया फॉर फीचर का, समझे, क्लियर। क्लियर। आओ चलो तब इसी तरह हम लोग इलस्ट्रेशन 11 करके देखते हैं। इसी तरह हम लोग इलस्ट्रेशन 11 करके देखते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन 11 हम लोग से बनता है कि नहीं, सेम टू सेम। आज पूरा फॉर फीचर के बारे में कहानी सीखी। बोला भैया एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, कंपनी है हमारा एक्स लिमिटेड। हाँ भैया, कंपनी कौन है, एक्स लिमिटेड के कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर फॉरफिट किया। तो भैया आप एक ही बात याद रखना, कोई भी कंपनी फॉरफिट तभी करेगी जब किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया होगा, है ना। भैया कितना का था, भैया 10 रुपए करके शेयर का दाम था। शेयर का दाम कितना रुपया था भैया, 10, लेकिन 8 रुपया कॉल्ड अप। कहने का मतलब क्या है कि भैया एक शेयर का दाम 10 रुपया करके भले ही था, हाँ, शेयर का दाम 10 रुपया करके था, लेकिन अभी तक कंपनी ने ही मांगा था 8 रुपया करके। होती है कि कोई कोई केस होता है कि कंपनी बोलता है अभी हम लोग को 8 ही रुपया का जरूरत है, तो आप लोग 8 ही रुपया दो, 2 रुपया हम लोग अभी फ्यूचर में देखेंगे, अभी नहीं मांगेंगे। समझ लो, मतलब क्या बोल रहा है कि भैया एक शेयर का दाम 10 रुपया करके था, कंपनी ने अभी तक कॉल किया 8 रुपया ही। तो भैया इस केस में हम लोग को 10 को नहीं ध्यान देना, हम लोग को ध्यान देना एक कंपनी 8 रुपया का था। ध्यान से समझो, 10 रुपया करके शेयर था। ये मत समझना कि शेयर होल्डर ने 2 रुपया करके फेल कर दिया। ये मत सोचना कि शेयर होल्डर ने 2 रुपया फेल कर दिया। कहने का मतलब है भैया 10 रुपया करके शेयर था, 8 रुपया ही अभी तक कंपनी ने मांगा। कंपनी 2 रुपया मांगी ही नहीं। कंपनी 2 रुपया मांगेगी, बचा कुचा तो ना शेयर होल्डर मुझे आके देगा। समझ रहे हो, कंपनी ही अभी तक 8 रुपया मांग रहा है। तो भैया इस केस में हम लोग को 10 में नहीं ध्यान देना, हम लोग को क्या ध्यान देना है कि एक शेयर का दाम कितना, 8 रुपया। हम लोग को क्या ध्यान देना है भैया, एक शेयर का दाम 8 रुपया, बस। क्योंकि कंपनी ने अभी तक 8 रुपया को कॉल किया है। अब भैया देखते हैं हमारे शेयर होल्डर ने क्या क्या फेल कर दिया। शेयर होल्डर ने फेल कितना किया, ये शेयर होल्डर ने 20,000 शेयर फेल किया। मतलब होल्ड कितना करके रखा था, 20,000 शेयर होल्ड करके रखा था। होल्ड कर दो इसको। भैया मेरे शेयर होल्डर ने होल्ड किया था 20,000 से। आगे क्या बोल रहा है, हाँ, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ टू ईच। अच्छा, शेयर होल्डर ने मेरा फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया का नहीं दिया। शेयर होल्डर ने दो फर्स्ट कॉल 2 रुपया का होता है ना, वो नहीं दिया। 2 रुपया का फर्स्ट कॉल शेयर होल्डर ने नहीं दिया। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या दे दिया। पूरा एप्लीकेशन मनी 2 रुपया का, अलॉटमेंट मनी 4 रुपया का शेयर होल्डर ने दे दिया। अच्छा, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया का, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया का, जो 2 रुपया का एप्लीकेशन मनी है शेयर होल्डर ने दे दिया। जो मेरा अलॉटमेंट मनी है 4 रुपया का, शेयर होल्डर ने दे दिया, ये कहना चाह रहा है ना। भैया देखो क्वेश्चन में मेरा कोई भी प्रीमियम का नहीं बोला, बोला आप फॉरफीचर का जनरल एंट्री मार दो, समझे। भैया एक शेयर का दाम मैंने आपको 10 कहा कि 8, भैया 8 है। देखो ना, 2 4 2, 8 रुपया यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एक मुझे दो चीजों का आंसर दे दो, मुझे दो चीजों का आंसर दे दो।
भैया कॉल सिनेरियर कितना होगा? कॉल सिनेरियर मतलब मेरे शेयर होल्डर ने फेल कितना किया, और भैया हम लोग फॉरफिट, हम लोग जब्त कितना कर पाएंगे? भैया कॉल सिनेरियर मतलब फेल, भैया मेरे शेयर होल्डर ने पता है कितना फेल किया? भैया वो 2 रुपया करके नहीं किया, तो वो फेल किया 20,000 शेयर का, 2 रुपया करके, क्योंकि वो 20,000 शेयर होल्ड कर रहा था। तो भैया मेरे शेयर होल्डर का कॉल सिनेरियर है 40,000, 40,000 समझे? 40,000 कहने का मतलब वो मेरे शेयर होल्डर ने फेल कर दिया। और भैया हम लोग जब बारी आती है जब प्रॉफिट मतलब जब हम लोग जब कितना कर पाएंगे? भैया मेरा शेयर होल्डर 20,000 शेयर होल्ड करता है, और जो वो रुपया कंपनी को दे दिया होगा, कंपनी तो वही चीजों को जब्त कर पाएगी ना। जो रुपया उन्होंने कंपनी को दे दिया होगा, कंपनी वही रुपया जब्त कर पाएगा। तो उन्होंने कंपनी को कितना दे दिया? उन्होंने कंपनी को 2 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया, उन्होंने कंपनी को 4 रुपया अलॉटमेंट का दे दिया। दैट मीन्स 2 और 4, उन्होंने 6 रुपया कंपनी को पेमेंट कर दिया था। तो कंपनी क्या करेगी? ये 1,20,000 रुपया जब्त कर लेगी, है ना? तो जर्नल एंट्री हमारा क्या था कि हर स्टेज में हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते आ रहे थे, लेकिन अब तो ये मेरा शेयर होल्डर बनेगा नहीं, कंपनी तो जब्त करके इसका शेयर कैंसिल कर दे रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट किए थे, अब वो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देना होगा। अब वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना होगा। ठीक है भैया। फिर दूसरा बात, हर स्टेज में जब जब मेरा शेयर होल्डर फेल करता है तो हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं। डेबिट हम लोग क्यों कर देते हैं? ये होप के साथ कि मेरा शेयर होल्डर मुझे इंटरेस्ट के साथ रुपया रिटर्न ला के देगा। लेकिन अब तो वो रुपया ला के नहीं दे रहा है, क्योंकि इतना आगे तक नौबत आ गया है, मतलब अब वो रुपया ला के देगा नहीं। तो जो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट था, हम लोग को कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब बचा कुछ कंपनी शेयर फॉरफिट कर लेगी, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बताओ कंपनी कितना शेयर फॉरफिट करेगी? या कंपनी 1,20,000 का फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। और मेरा शेयर होल्डर फेल कितना किया? भैया शेयर होल्डर 40,000 में फेल कर दिया। अब भैया टोटल इक्विटी शेयर कितना करके? भैया 20,000 मेरी कंपनी का शेयर था, 10 रुपया करके कि 8 रुपया करके बताओ? नहीं भैया 10 तो नहीं बोलेंगे, मेरे क्वेश्चन में कॉल्ड अप था, कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने ही 8 रुपया मांगा, तो मेरा शेयर होल्डर मुझे 10 क्यों लाके देगा? तो भैया 8 ही रखो, 8 ही रखो, है ना? एक साथ देखो, एक साथ डेबिट एक साथ क्रेडिट, मैच है? चलो मैच है। हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग 20,000 शेयर्स forfeited for non-payment of first call money at rate ₹2 each। बस आपको जो समझ आए आप वो नरेशन में लिख दो, ताकि वो आपका एंट्री को क्लियर डिस्क्राइब कर दे। ठीक है, तो देखो हमारा ये वाला सम्स भी मजे से हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत तो नहीं, मजे से सीख लिए। और भैया अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है? इलस्ट्रेशन 12 क्या बोलता है? पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग को एक्शन लेना है। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन को पूरा उतार लेते हैं। आज का हम लोग का पूरा क्लास डेडिकेटली हम लोग का फॉरफीटर फॉरफीचर को लेके, एक क्लास पूरा फॉरफीचर को बढ़िया से हम लोग सीख जाएंगे। हाँ, लेकिन बस यही है, फ्रूटफुल तब रहेगा जब आप लोग घर में रिवीजन करते रहोगे, नहीं तो फायदा नहीं है फिर क्लास का। पूरा एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया, जब्त किया कितना शेयर? 5,000 शेयर। अच्छा, टोटल शेयर कितना फॉरफिट किया भैया? 5,000 शेयर। ठीक है, 5,000 शेयर जब्त किया। ठीक है ठीक है ठीक है। कंपनी कौन थी भैया? कंपनी एक्स लिमिटेड थी। बोला एक शेयर का दाम 100 रुपया करके था, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप कहने का क्या मतलब है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था ना, 10 रुपया का शेयर 8 रुपया ही कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने नहीं मांगा। इसमें क्या बोल रहा है? 100 रुपया का शेयर पूरा पूरी कंपनी ने मांग लिया। ठीक है ठीक है, तो हम लोग एक शेयर का दाम कितना लेंगे? 100 रुपया। विच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा, 100 रुपया नहीं भैया, 100 रुपया के साथ तो 20% का प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मेरा पर शेयर का दाम 120 रुपया हो गया। कौन कौन मेरे से एग्री? कौन कौन मेरे से एग्री? भैया 100 रुपया का शेयर था, 20% का प्रीमियम है, मतलब पर शेयर का दाम कितना है? हाँ, पर शेयर का दाम कितना है भैया? शेयर का दाम 100 रुपया प्लस 20% प्रीमियम, है ना? यही तो है। हाँ, मतलब पर शेयर का दाम
120 रुपया करके है, कौन मेरे पास से एग्री हो? ठीक है इतना। अब आगे बोलता है कैसे कैसे हुआ। हाँ, पूरा अमाउंट पेबल ऑन शेयर। पूरा अमाउंट कैसे कैसे, एप्लीकेशन में 20 रुपया हम लोग कैसे ले रहे थे, ये हम लोग एप्लीकेशन में 20 रुपया ले रहे थे। हम लोग एप्लीकेशन में सबसे कितना ले रहे थे, 20 रुपया करके ले रहे थे। और भैया हम लोग अलॉटमेंट में 50 रुपया करके ले रहे थे। अलॉटमेंट में 50 रुपया करके ले रहे थे। और भैया हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ हुआ था 50 रुपया का। तो मैं ऐसे लिख दूं, कॉल खाली लिख दूं, या कॉल हुआ था 50 रुपया का, क्या मेरा 120 का हिसाब मिल गया? लेकिन भैया 20% प्रीमियम किसके साथ, आपने क्वेश्चन नेग्लेक्ट कर दिए। अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा था। अलॉटमेंट में आपका क्या लिखा था, इंक्लूडिंग प्रीमियम। दैट मीन्स भैया ये जो अलॉटमेंट मेरा 50 रुपया का है, इसे 20 रुपया प्रीमियम है। तो आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो ना, 30 + 20 लिख दो। 30 + 20 लिख दो, 20 रुपया प्रीमियम का। क्या ऐसे लिखो तो ज्यादा क्लियर नहीं होगा? हाँ, क्योंकि भैया मेरे को प्रीमियम अलग से डिस्क्राइब करना होता है ना, प्रीमियम को अलग से लिखोगे तो ज्यादा बेटर है ना? कौन कौन क्लियर है? कौन कौन क्लियर है यहाँ तक? बस मैंने क्वेश्चन को देख के अभी तक डेटा उड़ाया है कि भैया 100 रुपया का शेयर था, 20% का प्रीमियम था, पर शेयर का दाम मेरा 120 हो गया। अब मैं ऐसे ऐसे रुपया ले रहा हूँ, देख लो फाइनल भी 120 है। अब मुझे देखना शेयर होल्डर ने कितना रुपया दिया कितना नहीं दिया। बोरा ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर। अच्छा, बोरा महाराज ने खाली एप्लीकेशन मनी दिया, ना अलॉटमेंट दिया ना कॉल दिया, है ना? बोरा खाली एप्लीकेशन मनी ही दिया और कुछ नहीं दिया। जर्नल एंट्री मांगो, समझे? हमारे शेयर होल्डर ने खाली एप्लीकेशन मनी ही दिया, आगे दिया ही नहीं। ठीक है, तो आगे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग जनरल एंट्री मार लेते हैं। मुझे आप दो चीजें बता दो। नहीं दिया तो हम लोग जनरल एंट्री मार देते हैं, क्या दिक्कत है? मार देते हैं। तो हमारा जनरल एंट्री क्या हो रहेगा? जनरल एंट्री क्या भैया, सेम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल सिनेरियर। टू शेयर फॉर फ्यूचर। भैया चलो हम लोग हिसाब करते हैं। भैया मेरे शेयर होल्डर ने कितना रुपया फेल कर दिया? भैया अलॉटमेंट का 30 और 20 50 रुपया उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अलॉटमेंट का 50 रुपया नहीं दिया। हाँ भैया, मेरे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का 50 रुपया नहीं दिया, कॉल का 50 रुपया नहीं दिया, मतलब टोटल वो कितना रुपया फेल कर गए? 20,000, 5,000 शेयर उन्होंने होल्ड करके रखा था। 5,000 शेयर का वो मुझे कितना रुपया करके नहीं दिए? अलॉटमेंट है 50 रुपया और कॉल में 50 रुपया, मतलब टोटल मुझे वो 100 रुपया कॉल सीनियर में नहीं दिए। कॉल सीनियर मतलब फेल कर गए। अभी हम लोग जब्त कितना करेंगे, जितना उन्होंने रुपया पेमेंट कर दिया उतना हम लोग जब्त कर लेंगे। मतलब उन्होंने 20 रुपया करके दे दिया था, मतलब 5,000 शेयर का 20 रुपया करके हम लोग जब्त कर लेंगे, है ना? है ना? और भैया इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे कंपनी का एक शेयर कितना रुपया करके था भैया, 120 करके था कि नहीं? है ना, 120 करके था कि नहीं? तो इधर वही 5,000 शेयर का 120 करके, है ना? 5,000 नॉर्मल सम से बस। 6 लाख रुपया हो रहा है भैया। भैया ये कितना हो रहा है, ये शायद 5 लाख रुपया होगा, ये 1 लाख रुपया। ठीक है, देखो नॉर्मल जनरल एंट्री मारो। इंस्टीट्यूट के बुक में जो है, इंस्टीट्यूट के बुक में सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट किया हुआ है, कॉल अलॉटमेंट सब ऐसे ऐसे डेबिट किया हुआ है। लेकिन देखो मेरा क्या मानना है, मेरा क्या मानना है। 5 लाख, 1 लाख। हाँ,
देखो मेरा क्या मानना है, इस तरह भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन देखो थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाता है। आप लोग बस एक चीज याद रखो कि भैया जब जब हम लोग फेल कर रहे थे, हम तो सारा रुपया को कॉल सिनेरियल में ट्रांसफर कर रहे थे कि नहीं। हाँ, जिस स्टेज में मेरा शेयर होल्डर फेल कर रहा था, मान लो अलॉटमेंट फेल कर रहा था, तो हम लोग अलॉटमेंट कॉल सिनेरियल में ट्रांसफर कर दे रहे थे ना। तो अब हम लोग जब जब्त करेंगे तो हम लोग बीच में एक ही लेजर को लाएंगे ना, कॉल सिनेरियल को। हम उतना सारा एंट्री क्यों दिखाएंगे, बताओ। सिंपल सी बात है। बिंग एंट्री क्या करोगे, बिंग 5000 शेयर फॉर फीचर, नहीं तो फॉरफिटेड बाय द फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment and call money, बस। क्लियर, क्लियर। देख लो सिंपल एंट्री है, सिंपल एंट्री है, जैसा था वो ऐसे ही कर लिया। ठीक है, आओ देखते हैं आगे, आगे क्या है। आई थिंक आप लोग सबको समझ आ रहा है, मैं ज्यादा हड़बड़ी में भी क्लास नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आराम आराम से करो, समझते समझते। 1 मिनट दोगे। आओ चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या। आप लोग अपने दोस्त लोग को भी रेफर कर दो अगर आप लोग को चीज समझ आ रही है तो। इलस्ट्रेशन 13, ठीक है, देखते हैं क्या पूरा 13 में। मिस्टर सामी हैड अप्लाइड फॉर, ये वाला केस समझना। मिस्टर सामी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर ऑफ द कंपनी। ये वाला जो हम लोग का केस आएगा ना, ये आएगा प्रो राटा अलॉटमेंट। भैया प्रो राटा हम लोग क्लासिंग किए थे ना, प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसमें शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी फेल कर देता है, जिसमें शेयर होल्डर क्या कर देता है, अलॉटमेंट फेल कर देता है। मतलब ये कौन सा केस है, आप लोग को मैं पहले बैकग्राउंड बता दूं। भैया केस आप लोग समझ गए ना, कि भैया क्या होता है, मेरा शेयर होल्डर मुझे एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा रुपया दे देता है। तो मैंने शेयर होल्डर को क्या बोला कि भाई आप लोग का मैं अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर दूंगा। मेरे शेयर होल्डर ने मुझे एप्लीकेशन में ज्यादा रुपया दे दिया, तो मैंने मेरे शेयर होल्डर को क्या बोला कि भाई मैं आप लोग का अलॉटमेंट का टाइम एडजस्ट कर दूंगा। अलॉटमेंट में मेरा शेयर होल्डर फेल कर गया, तो बात करिए ठीक है, शेयर होल्डर ने फेल किया, लेकिन आप एडजस्ट करने के बाद बताओगे ना कि वो कितना का फेल किया। चलो हम लोग एक बार एग्जांपल देखते हैं, आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। पूरा मिस्टर सामी ने अप्लाई किया 1000 शेयर ऑफ द कंपनी के लिए, हैविंग एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके। ठीक है, ठीक है, जैसे ऐसा हम बोलता पढ़ते हैं। कौन थे हमारे, मिस्टर सामी जी, मिस्टर सामी, मिस्टर सामी जी ने अप्लाई कितना किया था, 1000 शेयर के लिए। हाँ, बट बोल रहा है मिस्टर सामी को अलॉटेड किया गया था 600 शेयर ही। अच्छा, उनको अलॉट, उनको शेयर कितना दिया गया था, वो 600 शेयर ही दिया गया था। भाई जी ने 1000 शेयर करके अप्लाई किया था, लेकिन उनको कितना शेयर दिया गया भैया, उनको 600 शेयर ही दिया गया था। ठीक है, और एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया करके, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया करके, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। ठीक है भैया, फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। हाँ, और प्रीमियम है 2 रुपया का, मतलब शेयर का दाम 10 और 2 12 रुपया का है। एक शेयर का दाम 12 रुपया करके है, एक शेयर का दाम कितना करके है, 12 रुपया करके है ना। ठीक है भैया, 12 करके है। आगे क्या बोल रहा है, टेबल एस, टेबल कैसे भैया, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया ऊपर में ही बोल दिया था। कैसे कैसे हम लोग लेंगे, एप्लीकेशन में 2 रुपया ले लेंगे, हम लोग अपने शेयर होल्डर से एप्लीकेशन में 2 रुपया करके ले लेंगे। हाँ, अलॉटमेंट में 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, अलॉटमेंट पे 5 रुपया लेंगे, लेकिन भैया जो अलॉटमेंट में हम लोग 5 रुपया लेंगे, उसमें 2 रुपया का प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो भैया मैं ऐसे ब्रेक करके लिख दूँ 3+2, है ना। 2 रुपया का प्रीमियम, बचा 3 रुपया शेयर का दाम। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड फाइनल कॉल में हम लोग 5 रुपया लेंगे, फर्स्ट कॉल नहीं होगा, डायरेक्ट फाइनल कॉल हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनल कॉल में हम लोग शेयर होल्डर से कितना रुपया लेंगे, 5 रुपया करके। तो देखो ना, मेरा शेयर का दाम कितना था, 2 3 है, 5 है, 5 है, 10 रुपया था।
₹2 का प्रीमियम, फाइनल मेरे शेयर का दाम ₹12 मैच किया कि नहीं? अब ये तो मैच किया। बोला नाउ इन केस मिस्टर सामी ने अलॉटमेंट मनी ही नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी रुपया नहीं दिया, हाँ, तो उसका शेयर को जब्त कर लिया गया, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? मतलब सामी ने क्या क्या रुपया नहीं दिया? भैया एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। कौन कौन मेरे बात से क्लियर हो? भैया सामी ने एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है भैया, एप्लीकेशन दे दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया था, फाइनल कॉल नहीं दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग बोलोगे नॉर्मल केस है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि आप लोग ये वर्ड में ध्यान नहीं दिए। उन्होंने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, जो सामी भाई जी थे, उन्होंने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए। कंपनी तो उनको 1000 शेयर दी नहीं, कंपनी तो बोली 600 शेयर रखो, बचा कुचा रुपया आपको अलॉटमेंट का टाइम एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले मुझे इतना बता दो, सबसे पहले मुझे इतना बता दो, हाँ, सबसे पहले मुझे इतना बता दो कि हम उनका टोटल फॉरफीचर कितना करेंगे? भैया फॉरफीचर हम लोग उतना करेंगे जितना रुपया उन्होंने दे दिया। हम लोग तो फॉरफीचर वो कर पाएंगे ना जितना रुपया उन्होंने दे दिया, हाँ, ठीक है, जितना रुपया उन्होंने दे दिया। तो भैया जब वो मेरे पास आए थे शेयर खरीदने के लिए, भैया जब वो शेयर खरीदने के लिए आए थे, तो भाई जी ने तो मुझे पूरा 1000 शेयर का रुपया दिया था, 2-2 रुपया करके। समझ रहे हो? हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हम लोग जब्त कितना करेंगे। जब्त उन्हीं चीजों को करेंगे जितना उन्होंने मुझे दे दिया। हम लोग जब्त वही चीजों को करेंगे ना जो वो मुझे दे रही है। जितना रुपया वो मुझे दे दिए मैं उतना रुपया जब्त कर लूंगा। तो बताओ, क्या वो मुझे 600 शेयर का 2 रुपया करके दिए थे? नहीं भैया, 600 तो कंपनी ने अलॉट किया। वो जब आए थे ना कंपनी के पास, तो वो 1000 शेयर का डिमांड लेके आए थे। दैट मीन्स उन्होंने कंपनी को 1000 शेयर का 2 रुपया करके, उन्होंने कंपनी को 1000 शेयर का 2 रुपया करके दिया था, है ना? दैट मीन्स हम लोग फॉरफिट करेंगे 2000 रुपया। तो ये बात से क्लियर? भैया 600 शेयर का वो रुपया थोड़ी दिए थे, वो तो पूरा 1000 शेयर का रुपया दिए थे। वो तो कंपनी के पास उतना शेयर नहीं था, तो कंपनी ने उनको कम शेयर दिया। कंपनी ने बोला कि बचा कुचा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बता दो टोटल कॉल सीनेरियर, टोटल कॉल सीनेरियर, टोटल उन्होंने फेल कितना किया? हाँ, फेल कितना किया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और टोटल उन्होंने फेल कितना किया एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल? है ना, उन्होंने दो स्टेज में फेल किया ना, एक अलॉटमेंट में फेल किया, एक फाइनल कॉल में फेल किया। तो कितना वो फेल करते हैं? तो भैया उनको अलॉटमेंट के टाइम कितना शेयर का रुपया देना था? वो 600 शेयर का, क्योंकि भैया अब तो 1000 नहीं है ना, उनको तो कंपनी 600 ही शेयर दिया है। तो कंपनी क्या सोच रही थी कि अलॉटमेंट के टाइम मुझे 600 शेयर का रुपया मिलेगा, 600 शेयर का 3 2 5 रुपया करके मिलेगा। लेकिन वो अलॉटमेंट के टाइम 600 शेयर का रुपया नहीं दिए, तो उन्होंने फेल कितने का किया? भैया उन्होंने फेल किया 600 शेयर का 5 रुपया करके अलॉटमेंट में। दैट मीन्स 3000 रुपया का फेल किया। कौन कौन मेरी बात से क्लियर हो? हाँ, और सिमिलरली वो फाइनल कॉल में कितना फेल किए? 600 शेयर का 5 रुपया करके 3000 रुपया। वो फाइनल कॉल में भी फेल कितना किए भैया? 600 शेयर का 5 रुपया करके, 5 था ना कि 3 था, 5 रुपया करके। दैट मीन्स 3000 रुपया वो फाइनल कॉल में भी फेल किए। ठीक है, बस हम एकदम सिंपल है। भैया हमें फॉर फ्यूचर का अमाउंट पता चल गया, हमें कॉल सिनेरियो पता चल गया, आगे बढ़ो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, नहीं, नहीं। देखो एक चोर चोर होता है, चोर तो चोर होता है, इतना तो मैं जानता हूँ। मान लो एक चोर है जो घर से चोरी करके गया 1 किलो सोना, तो पता है वो चोरी करके गया है, लेकिन पेपर में आ रहा है कि वो 2 किलो सोना का चोरी किया। क्या चोर का दिल नहीं है? चोर को बुरा नहीं लगेगा? अब भैया चोर को बुरा तो लगेगा, चोर भी तो इंसान है। चोर बोलेगा यार मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ, मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ, लेकिन मैंने 1 किलो सोना चुराया, आप 2 किलो क्यों बता रहे हो यार? जब खबर बताना है तो सच्ची खबर बताओ ना। इस केस में भी वही है। आप क्यों बोल रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो कि इन्होंने अलॉटमेंट 3000 रुपया फेल किया? आप क्यों बोल रहे हो कि ये अलॉटमेंट 3000 रुपया फेल किए? भूल गए, भूल गए, भूल गए। इन्होंने 400 शेयर का आपको एक्स्ट्रा रुपया दे के रखा था, 2 रुपया करके 800 का। कौन कौन मेरे पास से सहमत? आप क्यों बोल रहे हो कि इन्होंने अलॉटमेंट में 3000 रुपया फेल कर दिया? हाँ, आप गलत बात बोल रहे हो। आप भैया बार बार बोल रहे हो कि जो सामी भाई जी थे उन्होंने अलॉटमेंट में 3000 रुपया फेल कर दिया। मैं बोल रहा हूँ देखो, ऊपर ऊपर से तो नजर आ रहा है कि उन्होंने 3000 रुपया नहीं दिया, लेकिन याद करो वो एप्लीकेशन के टाइम मुझे 1000 शेयर का डिमांड लेके आए थे। कंपनी ने क्या कहा कि सामी भाई जी अभी आप 600 शेयर ही रखो, 400 शेयर का
जो 2 रुपया करके एप्लीकेशन होता है, हम लोग 800 रुपया आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कंपनी ने कहा था ना कि हम आपका 400 शेयर का 2 रुपया करके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो आप क्यों बोल रहे हो इन्होंने 3,000 रुपया फेल किया? आप एक्सेस मनी को एडजस्ट करो, आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पहले एडजस्ट करो, तब आप बताओ इन्होंने कितना फेल किया। आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पहले एडजस्ट करो। आप बेकार में बोल रहे हो इन्होंने इतना फेल किया। हाँ, जो 400 शेयर का 2 रुपया करके इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे के रखा है, आप उसको एडजस्ट करो 800 रुपया को। अब देखो, अब बोलो कि इन्होंने अलॉटमेंट है 2200 रुपया फेल किया और फाइनल कॉल में तो 3,000 किया ही। कौन कौन क्लियर है? कौन कौन क्लियर? समझ आ रहा है? बस ये सब में यही टूल्स था, नया कैलकुलेशन। ये सब में नया कैलकुलेशन यही था कि भैया देखो, हम लोग जब वो चीजों को करेंगे जो इन्होंने दे दिया था, तो इन्होंने तो पूरा हमें 1,000 शेयर का रुपया दिया था, तो हम लोग पूरा पूरी जब्त कर लिए। लेकिन भैया जब बारी आई कॉल सीनियर की, तो हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि 3,000 रुपया इन्होंने फेल किया? मानते हैं फेल किया, लेकिन एक्चुअल अमाउंट बताओ ना। तो एक्चुअल कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 1,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने इनको 600 शेयर ही दिया। दैट मीन्स 400 शेयर का एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके कंपनी ने जब्त कर लिया। मतलब कंपनी बोली थी कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो वही 400 शेयर का 2 रुपया करके 800 रुपया एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद बताओ कि आपने कितना फेल किया। तो भैया इन्होंने 2200 रुपया अलॉटमेंट फेल किया। ठीक है, कौन कौन क्लियर? अब आओ हम लोग जर्नल एंट्री मार देते हैं। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा? सिंपल, जो मैंने आपको बताया था, रट्टा मारने वाले बच्चे रट्टा मारो। इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सिंपल। और आप लोग ऐसा कैलकुलेशन नीचे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर लेना, जैसे आपको इच्छा लगे। हाँ, और जब भी कैलकुलेशन करोगे वहाँ नोट दे दिया करो, नोट वन। हाँ, और जो जर्नल एंट्री जब करोगे ना, जर्नल एंट्री में रेफरेंस दे दिया करो नोट वन, ताकि टीचर आपका नोट वन में जाके देख ले सारा कैलकुलेशन। ठीक है। अब बताओ शेयर फॉर फ्यूचर हम लोग जब्त कितना करेंगे? भैया उन्होंने 2,000 रुपया हमें दे दिया था, तो आप 2,000 रुपया तो आप एकदम क्लियर आप जब्त कर लो। ठीक है। अब बताओ टोटल कॉल इन एरिया उन्होंने फेल कितना किया? भैया अलॉटमेंट में उन्होंने 2200 फेल किया, और फाइनल कॉल में 3,000 फेल किया। मतलब 3 और 2, 5,200 उन्होंने फेल किया। 5,200 उन्होंने फेल किया। इतना मेरे पास से कौन कौन क्लियर हो? भैया 3 और 2, 5,200 इन्होंने फेल किया। हाँ। अभी बात रही इक्विटी शेयर कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगा भैया? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगा? भैया मेरे सामी भाई जी के पास कितना शेयर था? सामी भाई जी के पास 1,000 था कि 600? भैया 1,000 के लिए तो उन्होंने आया था एप्लीकेशन, मतलब 1,000 के लिए तो वो अप्लाई किए थे, लेकिन कंपनी उनको काट के 600 देती है, तो उनके नाम का इक्विटी शेयर भी 600 ही है। उनके नाम का इक्विटी शेयर भी 600 ही है, तो इक्विटी शेयर हमारा 600 शेयर से बना था। पर शेयर का दाम कितना? भैया पर शेयर तो हमारा 12 करके था। हाँ, 12 करके, तो 600 इंटू 12, 7,200। देख लो आपका 7,200 डेबिट है, और सिमिलरली आपका 7,200 क्रेडिट हो गया। अगर आपका क्रेडिट या डेबिट मैच है, दैट मीन्स आपने एकदम एग्जैक्ट सम किया है। क्लियर? क्लियर? बिंग 600 शेयर्स forfeited for non payment of allotment and call money। बस आप लोग एकदम नरेशन भी क्लियर लेती है, अब क्या दिक्कत है टीचर को? कोई इतना बड़ा आपको जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, बस आप लोग सिंपल वैसा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आया? समझ आया? हम्म, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, इलस्ट्रेशन तेरा भी हो गया। हमारा इलस्ट्रेशन तेरा भी हो गया। आज हमने कितना समझ कर लिया अभी आते आते? तो जितना भी किया। अब एक तो नया कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, बट एक बार मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आप लोग को इससे रिलेटेड एक दो सम्स पहले और करा दूँ। वाह, हम लोग का 1 और 2 हो गया। मैंने तो सोचा था नहीं।
चलो ये वाला सम्स 3 नंबर सम्स हम लोग कर लेते हैं। हाँ, क्या बोलता है हमारा, ए लिमिटेड फॉरफिट्स। चलो चलो चलो, पेज लगे के बाद एक नया, इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा ही है, इसी से कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। ठीक है, क्या बोलता है, ए लिमिटेड ने 100 शेयर को फॉरफिट किया, 10 रुपए करके था। एक शेयर का दाम कितना था भैया, 10 रुपया करके था। ठीक है, 10 रुपया करके था। हाँ, द शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। मतलब भैया क्या हो गया, शेयर होल्डर ने फेल, शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं दिया, शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का 4 रुपया करके नहीं दिया, 4 रुपया करके नहीं दिया, और फाइनल कॉल का 4 रुपया करके नहीं दिया। शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का 4 रुपया करके नहीं दिया और फाइनल कॉल का 4 रुपया करके नहीं दिया। ठीक है भैया, इतना नहीं दिया। हाँ, और भैया एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके। क्वेश्चन कोई हमें प्रीमियम वगैरह बोल ही नहीं रहा है, दैट मीन्स भैया हमारा एप्लीकेशन या अलॉटमेंट मिला के 2 रुपया होगा जो भी शेयर होल्डर ने दे दिया था। एक शेयर का दाम था 10 रुपया करके, मेरे शेयर होल्डर ने 8 रुपया करके नहीं दिया, तो 2 रुपया दे दिया। हम लोग जब्त करेंगे 2 रुपया, कॉल सिनेरियर दिखाएंगे 8 रुपया, कोई प्रीमियम नहीं है, 100 शेयर का कैलकुलेशन है। सिंपल सा एक लाइन का जर्नल एंट्री मार दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल सिनेरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। भैया लोग जब्त कितना करेंगे, 100 शेयर का, 100 शेयर का 2 रुपया करके उन्होंने पेमेंट कर दिया, 100 × 2 200 का जब्त कर लो, 100 × 8 800 का कॉल सिनेरियर दिखा दो, 100 × 10 1000 का इक्विटी शेयर कैपिटल। बस, सिंपल, 1 मिनट का काम था। बीइंग 100 शेयर्स फॉर फीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, बस। सिंपल सिंपल सिंपल, क्लियर 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 क्लियर। ये भी हो गया 3। अब आओ देखते हैं हमारा क्या क्या बचा है। इसके पहले सब क्लियर है, सब सुनो, सब क्लियर, सब क्लियर, सब क्लियर। और चलो, तो अभी तक क्लियर है। चलो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग का मेन नया कॉन्सेप्ट है, तो 15 नंबर करेंगे। 15 नंबर के बाद भैया 16 नंबर करेंगे, आप दो सम्स तो आराम से करेंगे। ठीक है, दो सम्स आराम से करेंगे। सुनो, मैंने आपको बताया, लेकिन देखते हैं हमारे क्वेश्चन और कोई सम्स है कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 15 करते हैं, इलस्ट्रेशन 15 करते हैं। एक्चुअली देखो, इलस्ट्रेशन 15 हमें क्या सिखाएगा भैया, देखो, अब आप शेयर फॉरफिट तो कर लिया, आप शेयर जब्त तो कर लिए, लेकिन जब्त करने के बाद क्या, आपको तो मार्केट में उतना शेयर इशू करना था। हाँ, आप जो शेयर जब्त कर रहे हो, ठीक है भैया, हमें इशू करना आ गया बीच में, जो पॉलिसी इन एरियर, पॉलिसी इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम, एडवांस एडवांस सब हम लोग एडजस्ट करना जान गए। जानने के बाद जो शेयर होल्डर प्रॉपर ही फेल कर देंगे, हम उसको जब्त भी कर लेंगे। अभी हम लोग जब्त का एंट्री भी देख के आए। ठीक है भैया, चलो हम लोग शेयर फॉरफिट तो कर लिए, लेकिन बताओ कंपनी का मोटिव क्या था कि कंपनी मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करेगा। एग्जाम्पल दे, कंपनी का मोटिव क्या था भैया कि मेरा कंपनी मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करेगा, लेकिन भैया वो 1 लाख करेगा कैसे, आप तो कुछ शेयर जब्ती कर लिए। तो भैया जब्त करने का पता है मेरा मकसद, मतलब पर्पस क्या है, कि जो भी मैंने शेयर जब्त किया, लाइक 10,000 15,000 100 200 कुछ भी शेयर मैंने जब्त किया, अब मैं उसको नया इशू कर दूं, मैं नए शेयर होल्डर को उतना शेयर इशू कर दूं। तो अब जब्त करने के बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग नए शेयर होल्डर को
शेयर इशू कर दे, हम लोग नए पर्सन को शेयर इशू कर दे। ठीक है, जब्त करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, फॉरफिट करने के बाद कि हम लोग नए पब्लिक को उतना शेयर इशू कर दे। ठीक है। ठीक है। अभी आप जब कंपनी, एक बार हम लोग एक बार समझ देखते हैं, फिर हम लोग एक बार और ज्यादा सीखते हैं। हमारा ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड है, ओके ओके ओके, जैसा ब्यूटीफुल भी बहुत, जैसा जैसा बोलेगा हम लोग, एक बार हम लोग करते हैं, फिर हम लोग एक बार आपको इलस्ट्रेशन 15, आप लोग देख ही पा रहे हो हम लोग कितना कितना समस्या एक चैप्टर में सॉल्व कर रहे हैं ना। क्या नाम है भैया मेरी कंपनी का, ब्यूटीफुल कंपनी, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है भैया, वो तो ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किया। उन्होंने कितना शेयर इशू किया भैया, 30,000। कितना शेयर इशू किया था, 30,000, 10 रुपया करके। और भैया पेबल कैसे कैसे है, पेबल कैसे कैसे है, बराबर छोटा क्यों हो जा रहा है। चलो मैं आप लोग को इसका वर्किंग ना साइड में ही करके दिखा दे रहा हूँ। भैया कंपनी कितना शेयर इशू कर दी है, कंपनी 30,000 शेयर इशू कर दी है। ठीक है। हाँ, इशू इतना किया था कंपनी ने। और भैया पेबल कैसे कैसे है, और 10 रुपया करके शेयर है, 10 रुपया करके शेयर है। ठीक है भैया। भैया कंपनी एप्लीकेशन में लेती है, कंपनी सबसे एप्लीकेशन में लेती है 3 रुपया करके, 3 ऑन एप्लीकेशन। भैया अलॉटमेंट के टाइम कंपनी 5 रुपया लेती है, लेकिन भैया फिर उसमें प्रीमियम भी है। हाँ, 2 रुपया का, दैट मीन्स अलॉटमेंट के टाइम कंपनी 3 + 2 रुपया लेती है। कौन कौन मेरे पास से क्लियर हो, कौन कौन मेरे ये वाले मतलब मैंने जो भी लिखा क्लियर हो। भैया अलॉटमेंट के टाइम कंपनी 5 रुपया लेती है, 5 में 2 रुपया का प्रीमियम इंक्लूड है, ओके। और कॉल में कंपनी लेती है 4 रुपया, कॉल में कंपनी लेती है 4 रुपया। भैया अभी तो आप बोले थे शेयर 10 करके है, ये तो 10 और 2 12 हो गया। अरे हाँ, कंपनी ने प्रीमियम नीचे बताया, तो आप लोग समझ लो, 10 + 2 का प्रीमियम मतलब एक शेयर का दाम 12 रुपया कर गया, एकदम क्लियर एकदम क्लियर। ठीक है। पूरा ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब, कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था पूरा सब्सक्राइब भी हो गया। ठीक है। पूरा मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वाज फुल्ली रिसीव, पूरा जिसका रुपया ड्यू था सबका रिसीव हो गया, एक्सेप्ट राम। एक्सेप्ट किसका मुझे रिसीव नहीं हुआ, राम जी का। एक्सेप्ट किसका रिसीव नहीं हुआ, राम। अच्छा राम एक शेयर होल्डर, एक्सेप्ट राम। हाँ, होल्डिंग 500 शेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, बोला एक्सेप्ट राम, राम ने, एक्सेप्ट राम, मुझे सबका रुपया रिसीव हो गया, एक्सेप्ट राम जो कि 500 शेयर होल्ड करके रखा था, राम जो कि 500 शेयर होल्ड करके रखा था। हाँ, और उन्होंने उन्होंने क्या फेल कर दिया, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा राम ने मतलब एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, क्या समझ रहे हो। जो राम है उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, बस उन्होंने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। अच्छा और एक पर्सन है, और एक पर्सन है, और एक पर्सन है, और एक पर्सन कौन है, श्याम। और एक कौन पर्सन है, श्याम। श्याम ने कितना शेयर होल्ड करके रखा है, 1,000 शेयर। श्याम ने 1,000 शेयर होल्ड करके रखा है। हाँ, हु फेल टू पे कॉल मनी। अच्छा श्याम खाली कॉल मनी नहीं देते, दैट मीन्स उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। श्याम ने खाली कॉल मनी नहीं दिया, दैट मीन्स उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। ठीक है। तो टोटल कितना भैया, 1,000 और 500, पूरा पूरा पूरी 1,500 शेयर हमने फॉरफिट कर लिया, पूरा पूरी ये 1,500 शेयर हमने जब्त कर लिया। हाँ, फिर बोला जितना शेयर हमने जब्त किया आगे हम लोगों ने री इशू कर दिया। सुनो ना भैया, री इशू में एक बार हम लोग आते हैं, री इशू में थोड़ी देर बाद आते हैं। एक बार बस आप खाली इतना बता दो, जब्त किया, क्या हम लोग एक बार फॉरफीचर का एंट्री मार सकते हैं क्या भैया, जो कंपनी ने शेयर जब्त किया एक बार हम लोग खाली जब्त करने वाला एंट्री मार ले। हाँ, जो भी कंपनी ने फॉरफिट किया भैया एक बार अगर हम लोग जब्त करने वाला एंट्री मार लेंगे तो हम लोग के लिए बेटर रहेगा। हाँ, चलो एक बार हम लोग फॉरफीचर का एंट्री मार लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। हम लोग अभी तक जो जो सीखे भैया, हम लोग एक बार उस नॉलेज से हम लोग एक बार फॉर फ्यूचर का एंट्री मार लेते हैं। ठीक है। तो एक बात बता दो, एक शेयर था 12 रुपया करके, आपको पता चल गया। हम लोग एक एग्जाम्पल में दो केस है, एक है राम एक श्याम, एक है राम एक है श्याम। मतलब राम ने भी कुछ फेल किया, श्याम ने भी कुछ फेल किया, ओके ओके। चलो मुझे सब दोनों का दो दो चीज जानना है। हाँ, कि कॉल सीनेरियर इन्होंने कितना किया, मतलब इन्होंने टोटल फेल कितना किया। हाँ, और मुझे दूसरा जानना है कि हम लोग इसका जब्त कितना करेंगे, फॉर फीचर कितना करेंगे। भैया क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन में लिए थे एडजस्ट करेंगे, ये सब हमारा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन ये सब कुछ डेटा नहीं देख रहा। सेम टू सेम मुझे श्याम का भी आपसे एक दो बातें जानना है कि श्याम ने टोटल फेल कितना किया,
और श्याम के नाम का हम लोग जब्त कितना करेंगे, ये दोनों बात अगर मुझे पता चल गया तो भैया सब में कुछ नहीं है, आप लोग भी जानते हो। तो देखो पहले हम लोग बात करते हैं श्याम। श्याम ने कितना रुपया दे दिया भैया, श्याम ने 3 रुपया करके दे दिया, तो भैया जब्त भी हम लोग 3 ही रुपया करेंगे। श्याम ने 3 रुपया करके दे दिया तो हम लोग जब्त भी कितना करेंगे, 3 ही रुपया, जितना दे दिया उतना जब्त कर लेंगे। 500 शेयर का 3 रुपया करके हम लोग जब्त कर लेंगे। 500 क्यों भैया, क्योंकि मेरे राम ने 500 शेयर ही रख के रखा था। 500 को इसलिए भैया क्योंकि राम ने 500 शेयर ही रख के रखा था, तो राम के नाम का हम लोग 500 शेयर का 3 रुपया करके, थोड़ी पॉलिसी नरियर थोड़ी, हम लोग तो जब्त करेंगे ना। 500 शेयर का 3 रुपया करके हम लोग जब्त कर लेंगे। दैट मीन्स 1500 हम लोग फॉर फीचर कर लेंगे, ठीक है, श्याम के नाम का। हाँ, अब आते हैं भैया, सॉरी राम के नाम का, किसके नाम का, राम के नाम का। भैया राम ने कितना फेल कर दिया, भैया राम ने 3 और 2 5 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया, 4 रुपया कॉल का नहीं दिया, मतलब राम ने 5 और 4 9 रुपया टोटल नहीं दिया, तो 9 रुपया इन्होंने फेल कर दिया। तो 500 शेयर का 9 रुपया करके हम लोग कॉल सीनेरियर दिखा देंगे। कॉल सीनेरियर कितना दिखाएंगे, 500 शेयर का 9 रुपया करके, है ना। इन्होंने टोटल कॉल सीनेरियर कितना किया, 500 शेयर का 9 रुपया करके 4500 रुपया इन्होंने फेल कर दिया, 4500 इन्होंने फेल कर दिया, ठीक है। किस किस को क्लियर है, किस किस को राम का एंट्री एकदम क्लियर है, फिर बार बार भाग क्यों जा रहा है, किस किस को राम का एंट्री एकदम क्लियर है, दो बार। अब आते भैया मेरे श्याम में। मेरे श्याम जी ने भैया श्याम जी ने क्या किया, पहले बताओ इन्होंने कितना नहीं दिया, इन्होंने कितना कॉल सीनेरियर कर दिया। भैया इन्होंने 1000 शेयर का 4 रुपया करके नहीं दिया, इन्होंने 1000 शेयर का जो कॉल मनी है 4 रुपया ये नहीं दिया, मतलब 1000 शेयर का 4 रुपया करके ये फेल कर जाते हैं। 1000 शेयर का 4 रुपया करके, दैट मीन्स इन्होंने 4000 रुपया नहीं दिया, ठीक है। अब बारी आती है जब्त करने की। अब बारी आती है जब हम लोग बात करते हैं ना जब्त करने का, जब हम लोग बात करते हैं भैया कि हम लोग श्याम के नाम का कितना जब्त करेंगे। हाँ, तो आप लोग एक बात मुझे सोच के बताओ, जब हम लोग बात करते हैं कि भैया कितना रुपया हम लोग जब्त करेंगे श्याम के नाम पर, एक बात मुझे सोच के बताओ। भैया आप लोग बोलोगे श्याम ने 3 और 3 6 रुपया और 2 8 रुपया, श्याम ने टोटल 8 रुपया पेमेंट कर दिया। श्याम ने एप्लीकेशन में 3 रुपया पूरा दे दिया, अलॉटमेंट में 5 रुपया पूरा दे दिया, मतलब 5 3 8 रुपया आप श्याम से पूरा जब्त कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ 8 नहीं, हम लोग 6 ही रुपया जब्त करेंगे। तो पता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया लेती है ना, कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपया लेती है उसको कंपनी फ्रीली यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पार्ट को क्यों जब्त कर रहे हो, बताया था ना कि भैया कंपनी कभी भी शेयर इशू करती है ना, तो कंपनी जो भी प्रीमियम का रुपया लेती है वो कंपनी के हैंड में नहीं जाता, वो फ्रीलाइज नहीं होता। तो इसका मतलब कंपनी ये जो 2 रुपया करके श्याम से ले चुकी, कंपनी उसको जब्त नहीं कर पाएगी। कंपनी, आप बाकी रुपए को जब्त करो, आप ये 2 रुपए को जब्त नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कंपनी जी, आप बाकी रुपए को जब्त करो, लेकिन आप ये 2 रुपए को कैसे जब्त कर पाओगे, आप तो ये 2 रुपए को जब्त नहीं कर पाओगे। हाँ, कंपनी 2 रुपए को जब्त नहीं कर पाएगी, है ना। कंपनी ने फॉरफिट किया, है ना। कंपनी कंपनी के हाथ में पावर नहीं है कि कंपनी 2 रुपए को भी जब्त कर पाए, समझे, समझ रहे हो। तो कंपनी, आप ये 2 रुपए को तो जब्त नहीं कर सकते, मेरा सिंपल सा कहना है, ठीक है। तो कंपनी टोटल कितना करेगी, 3 और 3, कंपनी 6 रुपए ही जब्त कर पाएगी। कंपनी टोटल कितना रुपए जब्त कर पाएगी, 6 रुपए ही जब्त कर पाएगी, है ना। कंपनी कितना जब्त कर पाएगी, 6 रुपए। तो 1000 शेयर का 6 रुपया करके कंपनी के पास पावर है कि कंपनी आप 6000 रुपया ही जब्त कर सकते हो। हाँ, भले ही श्याम ने पूरा 8 रुपया पेमेंट कर दिया था, लेकिन 2 रुपया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का, कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट को जब्त नहीं कर सकती, ठीक है। दैट मीन्स, समझ गए। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी शेयर होल्डर ने अगर किसी शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है, हाँ, तो आप उसको जब्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है तो आप उसको पॉलिसी एरियर में दिखा सकते हो। अगर किसी शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया तो मेरे भाई आप उस चीज को जब्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया तो आपको कॉल सीन एरिया में उसका दिखाना होगा कि शेयर होल्डर ने नहीं दिया। चलो हम लोग जनरल एंट्री मान लेते हैं, थोड़ा गैप देके मारता हूँ नीचे ताकि ऊपर में और कैलकुलेशन हो। तो देखो आपने 2 बार जब्त किया ना, तो
तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप 2 बार फॉर फ्यूचर का जनरल एंट्री मारो, 2 बार मारो, 2 बार करो। एक राम के नाम का, एक श्याम के नाम, 2 बार करो। शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। एडिशन में क्या लिखेंगे? बीइंग 500 शेयर्स ऑफ राम। राम ने 500 शेयर लग के रखा था ना, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉल। एक और जर्नल एंट्री नीचे मारो, ये राम के लिए हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। बीइंग 1000 शेयर्स, श्याम का है ना, श्याम ने तो 1000 शेयर रख के रखा है। बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ श्याम फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, उन्होंने खाली कॉल का मनी नहीं। ठीक है, अब चलो अमाउंट बैठाते हैं। पहले राम के केस में, राम ने कितना कॉल इन एरियर, राम ने टोटल कितना फिल किया? 4500 रुपया इन्होंने फिल किया। हाँ, और राम का हम लोग जब्त कितना करेंगे? 1500 रुपये, 1500 रुपये, इधर 6000। ठीक है, श्याम का बात करो, श्याम ने टोटल कितना फिल किया? 4000 फिल किया। श्याम ने कॉल इन एरियर 4000 किया, और श्याम का हम लोग जब्त कितना करेंगे? 6000। याद रखना, जब भी जब्त करेंगे सिक्योरिटीज पे हम लोग जब्त नहीं कर सकते। तो 6 4 10,000 हो गया। ठीक है भैया, फॉरफीचर का तो चलो हम लोग जर्नल एंट्री एकदम मजे से मार दिए। वो तो फॉरफीचर का भैया जर्नल एंट्री एकदम मजे से मार दिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ तक तो भैया बहुत इजी प्रोसेस है, यहाँ तक हम लोग जानते हैं। अब देखो, अब टोटल कंपनी ने कितना शेयर जब्त किया? भैया टोटल कंपनी ने कितना शेयर जब्त किया मुझे बता दो तो। कंपनी ने 500 शेयर राम का जब्त किया, 1000 शेयर श्याम का जब्त किया। दैट मीन्स टोटल फॉरफिटेड, कंपनी ने टोटल 1500 शेयर जब्त कर लिया, ये बता दो। कंपनी ने टोटल 1500 शेयर जब्त कर लिया, है ना? जब तो कर लिया भैया, जब तो कर लिया। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, कंपनी ने टोटल 1500 शेयर जब्त कर लिया ना। दैट मीन्स अब कंपनी के पास एक राइट क्रिएट हो गया कि कंपनी 1500 शेयर री इशू कर सकती है, ये बता। हाँ भैया, कंपनी के पास एक राइट क्रिएट हो गया कि कंपनी ये 1500 शेयर री इशू कर सकती है। आप लोग को फॉरफीचर का एंट्री तो प्रॉपर एकदम करने आ गया। आप लोग को फॉरफीचर वाला एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजे से आप लोग फॉरफीचर एंट्री सीख गए। बस अब आगे का बात आता है, कंपनी ने टोटल कितना जब्त किया भैया? कंपनी ने टोटल एक बार 500, एक बार 1000, कंपनी ने टोटल 1500 शेयर जब्त किया। अब ये जब्त करने का क्या मतलब है कि भैया कंपनी के पास में एक राइट क्रिएट हो गया कि कंपनी पब्लिक में 1500 शेयर वापस से इशू कर सकती है। क्यों इशू करेगी? क्योंकि ये राम और श्याम, ये दो जन तो आप इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी का शेयर लेने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी ना, ये 1500 शेयर मार्केट में वापस से इशू कर देगी। ठीक है, अब की बार जो कंपनी इशू करेगी, कंपनी उसको कम दाम में भी इशू कर सकता है, कंपनी उसको ज्यादा दाम में भी इशू कर सकता है, कंपनी उसको एट पार में भी इशू कर सकता है। हाँ भैया, हाँ, समझे? कंपनी उसको कम दाम में भी इशू कर सकता है। लेकिन भैया कम दाम में इशू करेगा तो कंपनी को लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस होगा? ये जो आप शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट किए हो, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता था कि क्रेडिट आपका एक टाइप का इनकम भी होता है ना। तो ये जो शेयर फॉर फ्यूचर है, समझ रहे हो, ये तो कंपनी का एक टाइप का इनकम ही है। कंपनी एक जगह 1500 रुपया कमाई, कंपनी एक जगह 6000 रुपया कमाई, कंपनी तो अभी 7500 रुपया प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो कंपनी डिस्काउंट में तो इशू कर ही सकता है, जो भी कंपनी डिस्काउंट में इशू करेगा कंपनी यहाँ से एडजस्ट कर लेगा। अब वो कंपनी का कॉल होता है, कंपनी क्या करेगा। हम लोग कहते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है, बस हम लोग को इतना पता है कि भैया मेरे मेरे क्वेश्चन में कंपनी 1500 शेयर
1500 शेयर जब्त कर लिया तो कंपनी के पास राइट है कि कंपनी 1500 शेयर इशू कर सकता है। आगे बढ़ा, ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, कंपनी ने जितना भी शेयर जब्त किया, कंपनी ने 1250 शेयर ही इशू किए। कंपनी ने कंपनी ने 1250 शेयर इशू किया। कंपनी ने कितना इशू किया? अच्छा, कंपनी पूरा नहीं इशू करती है, 1250 शेयर इशू करती है। कंपनी 1250 शेयर इशू करती है। हाँ, ठीक है भैया, 1250 इशू कर देती है। और किसको इशू करती है? जादू को इशू कर देती है। कितना रुपया करके? 2 रुपए के डिस्काउंट में। भैया, एक शेयर का मेरा दाम था 10 रुपया, प्रीमियम तो अलग चीज था, छोड़ो ना। कंपनी का फेस वैल्यू था 10 रुपया करके। कंपनी 2 रुपया का डिस्काउंट है, मतलब कंपनी कितना रुपया में इशू करेगी? 8 रुपया में इशू करेगी। कंपनी अब की बार कितना रुपया में इशू करेगी? 8 रुपया में। हाँ, 8 रुपया में इशू करेगी। तो चलो ना, तो जनरल एंट्री मार दो, बैंक अकाउंट डेबिट। ये होता है री इशू का जनरल एंट्री। एट द टाइम ऑफ री इशू, कंपनी जब भी री इशू करेगी तो कंपनी के केस में वही, कंपनी के बैंक में रुपया आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, और जब भी कंपनी री इशू करेगी ना, तो री इशू के टाइम कंपनी ऐसा प्रोसेस में नहीं जाता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, कंपनी एक बार में सबको भेज देता है। भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम जनरल एंट्री होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल बना दे रहा है। लेकिन भैया एक बात बताओ, कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है? भैया, कंपनी मेरा 1250 शेयर इशू कर रहा है। कंपनी मेरा कितना शेयर इशू कर रहा है? 1250 रुपया। हाँ, एक शेयर का दाम कितना था भैया? 1250 शेयर का, एक शेयर का दाम फेस वैल्यू मेरा 10 करके है। लेकिन कंपनी तो 8 रुपया में इशू कर रहा है। बोला ना, 2 रुपए के डिस्काउंट में कंपनी ने जादू को इशू कर दिया, अप टू अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपया। कंपनी तो भैया 2 रुपया का डिस्काउंट इशू कर रहा है। तो भैया बचा कुछ पता है कंपनी कहाँ से एडजस्ट करेगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कंपनी 2-2 रुपया करके वहां से एडजस्ट कर लेगी, पता है आपको? कंपनी 2 रुपया करके वहां से एडजस्ट कर लेगी। कंपनी 2 रुपया करके शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट कर लेगी। भैया, कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी 2 रुपया कम में पब्लिक को शेयर दे रही है, कंपनी को 2 रुपया करके लॉस हो रहा है ना। कंपनी बोला लॉस का है। अभी तो मैं अभी तो मैं 2 शेयर होल्डर से जब्त करके देखो ना, मैंने तो क्रेडिट में इनकम कमाया है। एक जगह 1500 कमाया, एक जगह 6000 कमाया, तो मेरे को लॉस क्यों हो रहा है? मैंने तो अभी अभी इनकम कमाया, मैंने तो अभी अभी इनकम कमाया, है ना? तो मैं वहां से एडजस्ट कर लूंगा। तो यही हो गया जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी डिस्काउंट में दे रही है तो कंपनी शेयर फीचर से एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये होता है रजिस्टर का जनरल एंट्री, बड़ा सिंपल, 1250 इंटू 8, ये हो गया 10,000। और कंपनी कितना एडजस्ट कर रही है? 1250 इंटू 2, कंपनी 2,500 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट कर ले रही है, टोटल हो गया 12,500। ठीक है ना? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग 1250 शेयर री इशू टू जादू, कंपनी ने जादू को इशू कर दिया एट रेट ऑफ रुपीज 8 each। कंपनी ने 8 रुपया करके इशू किया ना। एक शेयर का दाम था 10 रुपया, लेकिन कंपनी अब री इशू कर रही है, तो कंपनी चाह रही है जो कम में मेरा शेयर खरीद ले वो अच्छा, है ना? क्योंकि कंपनी को तो अल्टीमेट लॉस हो ही नहीं रहा, है ना? लॉस क्या हो रहा है? तो भैया अब हमारा लास्ट क्या होता है? अब हमारा लास्ट क्या होता है प्रोसेस? या अब हमारा लास्ट प्रोसेस क्या होता है? लास्ट प्रोसेस ये होता है कि जो भी शेयर फॉर फ्यूचर कंपनी सबसे पहले क्या की, ये बता दो भैया। कंपनी ने सबसे पहले जब्त करके, कंपनी ने शेयर फॉर फ्यूचर के नाम का कुछ इनकम कमा लिया। कंपनी ने सबसे पहले क्या किया भैया? कंपनी ने शेयर जब्त करके शेयर फॉर फ्यूचर के नाम का कुछ इनकम कमा लिया। अब वो इनकम कंपनी के पास रखा हुआ है। फिर कंपनी ने क्या किया? री इशू करते टाइम कंपनी को कुछ लॉस हुआ, कंपनी वो अपना इनकम में से ही लॉस को एडजस्ट कर ली। बचा कुचा का क्या? कंपनी वाले बैठ के कुरकुरे खाएंगे, समझ रहे हो? सबसे पहले क्या हुआ भैया? कंपनी ने शेयर जब्त किया, जब्त करके जो शेयर फॉर फ्यूचर का जो भी इनकम आया कंपनी वो रख ली। कंपनी ने क्या बोला? ये इनकम को हम लोग जब री इशू करेंगे ना, तो जो लॉस होगा हम लोग उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट करने के बाद जो रुपया बचा उसका क्या कंपनी वाले कुरकुरे खाएंगे? नहीं, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कंपनी को उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या कैपिटल रिजर्व का थ्योरी है, सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखाता हूँ, वरना आज के दिन में बहुत प्रेशर हो जाएगा। टू कैपिटल रिजर्व का, है ना? तो एक रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल रिजर्व का भी फ्रीली यूज है। तो हमारा कंपनी से क्या बोलता है कि कंपनी आप जो भी शेयर फॉर फ्यूचर का रुपया कमा रहे हो, सबको कैपिटल रिजर्व में इमीडिएटली मेरे आंख के सामने ट्रांसफर करो। ये होता है एकदम लास्ट ट्रांसफर एंट्री। हाँ,
क्या लिखते हैं हम लोग? बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस शेयर फॉर फ्यूचर का जो भी आपका अमाउंट होता है उसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, जिसका बहुत फ्रीली यूज नहीं होता। अभी या देखो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया कंपनी ने कंपनी ने सबसे पहले राम का फॉरफिट करके कंपनी ने 1500 कमाया, प्लस करो। फिर भैया कंपनी ने श्याम से फॉरफिट करके 6000 रुपया कमाया, प्लस करो। अभी तक कंपनी ने 7500 रुपया कमाया, लेकिन कंपनी जब जादू को री इशू करती है तो कंपनी को 2500 रुपया वहां लॉस हो गया, माइनस कर दो 2500। तो कंपनी ने टोटल 5000 कमाया, ये 5000 को मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं बोला नहीं। नहीं क्यों? सुनो। कंपनी 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 ने राम से फॉरफिट किया था। कंपनी ने राम से फॉरफिट किया था 500 शेयर, आप लोग को याद हो तो। कंपनी ने श्याम से फॉरफिट किया था 1000 शेयर, आप लोग को याद हो तो। हाँ, मतलब टोटल कंपनी ने 1500 शेयर जब्त किया था, लेकिन कंपनी री इशू 1250 शेयर ही कर रही है। हाँ, कंपनी री इशू 1250 शेयर ही कर रही है। तो जब हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालेंगे ना, हम लोग ये 1500 शेयर को इनकम नहीं मानेंगे, हम लोग 1250 शेयर को ही इनकम मानेंगे। जितना री इशू हुआ है हम लोग उस हिसाब से कैपिटल रिजर्व में डालते जाते हैं। आपने जब्त किया 1500 शेयर, लेकिन मैं 1500 शेयर के इनकम को 1250 के साथ एडजस्ट कैसे कर दूं? समझ रहे हो? तो मुझे इधर भी 1250 शेयर का ही इनकम को कंसीडर करना होगा। अब मुझे देखना होगा, बोला था क्वेश्चन ने साफ साफ, जब कंपनी ने री इशू किया था ना, ऑफ ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 1250 शेयर, जिसमें से राम का पूरा शेयर है। अच्छा, मतलब जो कंपनी 1250 शेयर इशू कर रही है ना, कंपनी जो भी 1250 इशू कर रही है, उसमें से कंपनी राम का 500 शेयर पूरा री इशू कर दी और श्याम का 750 शेयर ही इशू की। समझ रहे हो? कंपनी ने हमें हिंट दिया कि जो भी कंपनी ने 1250 शेयर को री इशू किया, उसमें से राम का पूरा शेयर है, श्याम का 750। तो बस आपको क्यूमुलेटिव ऐसे ही हिसाब करना होगा। तो कंपनी राम से कितना रुपया कमाई? राम से 500 शेयर का, राम से 500 शेयर का, भैया 500 शेयर का फॉरफिट फॉरफिट फॉरफिट, 500 शेयर का 3 रुपया करके कंपनी पूरा कमा ली। हाँ, 3 रुपया करके मतलब 1500 रुपया। भैया श्याम से 750 शेयर ही खाली री इशू हुआ है। तो श्याम से कंपनी एक शेयर पे 6 रुपया करके कमा रही थी, याद है? एक शेयर से श्याम से 6 रुपया करके कमा रही थी। तो श्याम से 750 करके 6 का ही लो। हाँ, तो श्याम से टोटल कंपनी कमा रही है 4500। टोटल कंपनी का इनकम अगर अब हम लोग देखें तो कंपनी का टोटल इनकम अब हुआ 6000। हाँ, टोटल कंपनी का इनकम हो गया 6000, लेकिन कंपनी को लॉस हो गया 2500। कंपनी को लॉस हो गया 2500। फाइनल फाइनल कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा पता है? 6000 में से 2500 गया, कैपिटल रिजर्व में 3500 जाएगा। साहब आप समझो, कैपिटल रिजर्व में 3500 जाएगा। फिर से समझो, मैंने तो दोनों मिला के मैंने तो जब किया था 1500, मतलब मेरे गुल्लक में 1500 शेयर का प्रॉफिट रखा हुआ है। मेरे गुल्लक में कितना शेयर का प्रॉफिट रखा हुआ? 1500। लेकिन मैंने तो इशू 1250 से शेयर किया। तो कंपनी से हमारा क्या बोलता है कि जब भी आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, आप क्यूमुलेटिव लेके चलना। आप 1500 शेयर के प्रॉफिट को 1250 से तो नहीं कंपेयर कर सकते ना। तो आप हिसाब करो कि 1250 शेयर से आप कितना कमाए। तो मेरे को क्वेश्चन हिंट दिया था कि 500 शेयर राम का मैंने पूरा जब इशू कर दिया, बचा कुछ श्याम का इशू किया। तो मुझे ये पता करना है, तो देखो 1250 मैंने री इशू किया। अब मुझे ये पता करना है कि राम से मैंने कितना कमाया। राम से मुझे 3 रुपया करके इनकम हुआ, श्याम से मुझे 6 रुपया करके इनकम हुआ था, हमने पहले नोटिंग बनाया था। टोटल मुझे 6000 का इनकम हुआ। 2500 रुपया का मेरे को री इशू करते टाइम लॉस हो गया। लॉस हो गया ना। तो टोटल टोटल अभी मैं कैपिटल रिजर्व में 3500 ट्रांसफर करूंगा। टोटल टोटल अभी मैं कैपिटल रिजर्व में 3500 ट्रांसफर करूंगा। समझे? और जब भी आपका एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, वो सबसे पहले आपका कैपिटल रिजर्व देखेगा। अगर आप उसको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट एकदम क्लियर मिल गया, एकदम फुल पे फुल नंबर, ठीक है, तो देख लो जब्त करने का एंट्री हमने सीख लिया था। री इशू का बड़ा सिंपल है। मेन है आपका कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया डालोगे।
मेन होता है कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया डालोगे, 3,500। देख लेते हैं भैया सही बताते हैं कि गलत बताते हैं, मुझे तो भैया के ऊपर भरोसा नहीं होता। 3,500, 3,500। ए, समझे? देखो इंस्टीट्यूट ने कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करके रखा है, कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक सम्स कर लिया। चलो आगे एक और सम्स करते हैं, इलस्ट्रेशन 16 कर लेते हैं, एक बार 16 करके हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कंफर्ट है कि नहीं। इलस्ट्रेशन 16 में भी सेम बात है, सेम सम्स है, सेम सम्स। इलस्ट्रेशन 16, एक बार इलस्ट्रेशन 16 भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप लोग को हैबिट हो जाएगा। हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, एक दो बार करोगे हो जाएगा। पेज क्यों उठाओ? भी लिख नहीं सकते। छोड़ो, मैं आपको इसी पे चेक करके दिखाता हूँ। चलो इलस्ट्रेशन 16 आज ही कर लेते हैं, हाँ आज के अभी करके खत्म करेंगे। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे। बोला भैया ए ने होल्ड किया था 2,000 शेयर, अच्छा हमारे ए भाई साहब 2,000 शेयर होल्ड, 10 रुपया करके, जिसमें से इन्होंने 2 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया था। अच्छा मतलब भैया एप्लीकेशन का 2 रुपया करके था, है ना? एप्लीकेशन का 2 रुपया करके था, ए ने दे दिया था। भैया बी होल्ड कर रहे थे 4,000 शेयर, अच्छा अच्छा अच्छा, नया पता है, पता चला। लाइन बहुत। भैया बी होल्ड कर रहे थे 4,000 शेयर, हाँ, 10 रुपया करके ही शेयर था, जिसमें से इन्होंने 2 रुपया एप्लीकेशन दे दिया, 3 रुपया अलॉटमेंट भी दे दिया। अच्छा मतलब अलॉटमेंट 3 रुपया करके है, मतलब बी ने 2 रुपया एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया 3 रुपया। भैया सी होल्ड कर रहे थे 3,000 शेयर, अच्छा अच्छा अच्छा, एक और। भैया सी होल्ड कर रहे थे 3,000 शेयर, 10 रुपया करके, मतलब प्रीमियम वगैरह है नहीं, जिसमें से उन्होंने 2 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया, 3 रुपया अलॉटमेंट का दे दिया, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का भी दे दिया। अच्छा मतलब फर्स्ट कॉल भी है, फर्स्ट कॉल 3 रुपया का है, फर्स्ट कॉल 3 रुपया का है, सी ने ये भी दे दिया। ठीक है, हाँ, पूरा दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स, और अच्छा मतलब पूरा बाकी बाकी जो भी है उन्होंने नहीं दिया। फाइनल कॉल का कितना रुपया होगा पहले तो ये बता दो भैया। एक शेयर अगर मेरा 10 का है, एक शेयर अगर मेरा 10 का है, क्वेश्चन शुरू से ही 10 10 10 रुपया का आ रहा है, तो 2 3 5 3 8 और कोई प्रीमियम तो नहीं है, तो फाइनल कॉल मेरा 2 रुपया होगा। मतलब बचा कुचा सब फेल कर दिए, बचा कुचा सब फेल कर दिए, ये चार्ट बना लिए ना, तो सबसे आधा काम तो आपका इधर ही हो गया। हाँ, तो दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स, डायरेक्टर फॉरफिटेड देयर शेयर, सबने हम लोग क्या कर लिए, सबका शेयर को फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। तो जब्त कर लिए ना, जब्त कर लिए ना, तो सबसे पहले चलो हम लोग जर्नल एंट्री मार देंगे। जब्त कर लिए हम लोग, क्या कर लिए, सबसे पहले जब्त कर लिए, जब्त कर लिया। अब चलो डायरेक्ट जर्नल एंट्री मारूं, मैं 3 ठो जर्नल एंट्री मारूं। मैं पहले ए के लिए, हाँ जर्नल एंट्री मारूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो 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 फटाक फटाक जर्नल एंट्री मार लेते हैं, मेरे को तो आता ही है जर्नल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल सीनरियर टू शेयर फॉरफिटर। अच्छा 3 जन का, 3 जन का कंपनी ने जब्त किया है ना, तो हम लोग 3 बार अलग अलग जर्नल एंट्री मारे, तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा कि हम लोग का आंसर गलत होने का चांस कम रहेगा। नहीं तो आप लोग चाहो तो आप लोग तीनों को कंबाइन भी कर सकते हो। बीइंग शेयर फॉरफिचर ऑफ ए, ये है ए का, तो ऐसे ही एंट्री हम लोग एक को कर लेंगे, बी का ऐसे ही कर लेंगे, सी का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पॉलिसी एरियर शेयर फॉरफिचर, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट।
ये हम लोग किसका कर रहे हैं, बी का फॉरफिट कर रहे हैं ना, बिंग शेयर फॉरफिटेड ऑफ मिस्टर बी। और ऐसे ही हम लोग कर लेंगे सी का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिचर। तो देखो हमने 3 बार जब्त किया ना, हमने 3 अलग अलग लोगों का जब्त किया, तो हम लोगों ने 3 एंट्री मार दिया, शेयर फॉरफिटेड ऑफ मिस्टर सी। कोई भी इसमें एडजस्टमेंट वाला केस नहीं है ना, कि हमने एडवांस मतलब एप्लीकेशन में लिया था, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, ऐसा कोई भी केस नहीं है, नॉर्मल सम्स है, सब पूरा नॉर्मल सम्स है। ठीक है, तो चलो अब एक एक का कैलकुलेशन करके बताओ। हाँ, हम लोग ए का कितना जब्त करेंगे भैया, 2000 शेयर का इन्होंने 2 रुपया करके दिया था, है ना। एक एक केस में भैया ए ने तो 2000 शेयर का 2 रुपया करके दिया था, मतलब हम लोग जब्त करेंगे ए के नाम का 4000 रुपया। हम लोग ए के लिए 4000 रुपया जब्त कर लेंगे, 2000 × 2 4000। और एक ए ने कितना फिल कर दिया, 3 3 6 2 8, 8 रुपया करके फिल कर दिया। 8000, 8 रुपया करके 2000 शेयर का 16000 रुपया इन्होंने फिल कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। आई थिंक आप लोग अब ये सब क्लियर हो। बी के लिए, बी ने कितना दे दिया भैया, 3 तो 5 रुपया दे दिया, मतलब 4000 शेयर का 5 रुपया करके 20,000 बी ने दे दिया, 20,000 बी ने फिल कर दिया, है ना। टोटल 40,000 रुपया बी के नाम का। आई थिंक आप लोग क्लियर हो, इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ। सी के लिए, सी ने कितना दे दिया, 2 3 3 3 3 6 2 8, 8 रुपया करके दे दिया, तो हम लोग जब्त कितना करेंगे, 8 रुपया, तो 3000 शेयर का 8 रुपया करके हम लोग सी के नाम का 24,000 जब्त कर लेंगे, है ना। और सी ने फेल कितना किया, सी ने सिर्फ फाइनल कॉल का 2 रुपया करके फेल किया। हाँ, तो 3000 × 2 6,000, तो सी के नाम का कैपिटल कितना था, 30,000। यह देख लो, क्वेश्चन हमारा प्रीमियम का नहीं था, क्वेश्चन हमारा प्रीमियम का नहीं था। याद रखना, अगर क्वेश्चन हमारा प्रीमियम दिया रहता तो हम लोग प्रीमियम को जब्त नहीं कर पाते। अगर प्रीमियम दिया रहता ना भैया, तो हम लोग प्रीमियम को जब्त नहीं कर पाते। जब्त कर पाते क्या प्रीमियम को, नहीं, प्रीमियम को तो हम लोग जब्त नहीं कर पाते। हम लोगों ने 3 अलग अलग एंट्री मान लिया फॉरफिटेड का। हमने 3 बार जब्त किया ना, 3 अलग अलग लोगों का, तो हम लोग 3 बार फॉरफिचर का जनरल एंट्री मार लिए। अब बताओ टोटल कंपनी कितना जब्त कर रही है, 2000 शेयर, 4000 शेयर, 3000 शेयर, टोटल कंपनी 9000 शेयर जब्त कर ली। टोटल कंपनी 9000 शेयर जब्त कर ली। और हम लोग को देखना है कंपनी ने इशू कितना किया। बोले द शेयर आर री इशूड एट 12 रुपीज पर शेयर। अच्छा, कंपनी क्या कर रही है ना, कंपनी बहुत चालू, कंपनी बोलती है मेरा अभी करंट में शेयर का दाम है 10 रुपया, मैं री इशू करूंगा 12 रुपया में। कंपनी कहता है मैं री इशू करूंगा 12 रुपया में, मतलब ज्यादा मैं री इशू करूंगा। हाँ, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कब बोला कि री इशू करते टाइम खाली डिस्काउंट में ही होगा, री इशू आप ज्यादा में कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ज्यादा रुपया में री इशू कर रही है। लेकिन भैया, मेरे कंपनी का शेयर का दाम तो 10 रुपया था। अरे ज्यादा रुपया जो ले रही है वो तो प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम है, कंपनी 2 रुपया करके प्रीमियम ले रही है, समझे। कंपनी ने री इशू किया 12 करके, 12 मतलब 10 रुपये ही है शेयर का दाम, कंपनी 2 रुपया करके प्रीमियम ले रही है। चलो ना री इशू का जनरल एंट्री मारते हैं, री इशू का जनरल एंट्री मारते हैं। री इशू का जनरल एंट्री क्या था भैया, सिंपल था, बैंक अकाउंट डेबिट, ये है हमारा री इशू का जनरल एंट्री, एक ही एंट्री हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में रुपया आया, इक्विटी शेयर कैपिटल वो क्रेडिट कर दिया। और भैया, और भैया, अगर कंपनी को री इशू करते टाइम कोई लॉस होता है, अगर कंपनी को री इशू करते टाइम कोई लॉस होता है, तो हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ तो लॉस नहीं है, उल्टा बल्कि प्रीमियम ले रही है, तो प्रीमियम तो हमारा क्रेडिट होता है ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आप लोग तो जानते हो। हाँ, री इशू करते टाइम अगर कंपनी को कोई लॉस होता है, तो कंपनी पता है लॉस कहाँ से एडजस्ट करती है, कंपनी ना शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देती है लॉस एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इस केस में तो कंपनी को लॉस नहीं हो रहा, उल्टा तो कंपनी प्रीमियम ले रही है 2 रुपया का, तो कंपनी 2 रुपया का प्रीमियम ले रही है। तो जब भी प्रीमियम लेती है तो प्रीमियम भी कंपनी का लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो फ्रीली यूज नहीं है ना। अब बताओ कंपनी क्या हो, सब शेयर इशू कर दे रही है, सब बोला डायरेक्टर आर री इशू, मतलब कंपनी सब शेयर इशू कर दे रही है, सब 9 का 9,000, 9 का 9,000। तो कंपनी क्या कर रही है, 9,000 का 2 रुपया करके सबसे प्रीमियम ले रही है ना। और 9 रुपया का, 9,000 शेयर का 10 रुपया करके शेयर का दाम है, देखो 12 रुपया करके ले रहा है। और कंपनी के बैंक में 9,000 शेयर का 12 रुपया करके आ रहा है। कौन कौन क्लियर है मेरे बात से, 9,000 शेयर का 12 रुपया करके, दैट मीन्स
दैट मीन्स 1,08,000 रुपया कंपनी के बैंक में आ रहा है, 90,000 का शेयर का दाम है, और 18,000 का कंपनी प्रीमियम ले रही है ना। कंपनी कंपनी री इशू कर रही है प्रीमियम पे। हम लोगों ने इसके पहले समझ देखा था री इशू कर रहा है डिस्काउंट में, अभी है री इशू प्रीमियम में। तो बीइंग 9,000 शेयर्स री इशू एट रेट ऑफ ₹12 ईच, कंपनी 9,000 शेयर इशू कर रही है, री इशू कर रही है 12 रुपया करके। ठीक है भैया, री इशू करके अब लास्ट एंट्री हमारा क्या होता है, एकदम लास्ट एंट्री क्या होता है भैया, हम लोगों ने जब भी कर लिया, री इशू भी कर लिया, अब जो भी कंपनी का प्रॉफिट रहता है ना, कंपनी सब ट्रांसफर मार देती है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट रहता है कंपनी शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर मार लेती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिजर्व का भी लिमिटेड यूज है, कंपनी उसको फ्रीली यूज नहीं कर सकती। हम लोग क्या जनरल एंट्री करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या रहेगा, बिंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर का जो भी अकाउंट अमाउंट है हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर मार देते हैं। बस यही एकदम लास्ट एंट्री होता है। और अगर आप लोग का कैपिटल रिजर्व एकदम एक्यूरेट बना है, दैट मीन्स आपका अरिथमेटिकली आप एकदम तो सही हो सकता है पीछे जनरल एंट्री आपने ऊपर नीचे किया हो। अब यह देखो, शेयर फॉर फ्यूचर में आप लोग ट्रांसफर करने से पहले आप लोग पहले दो बातें श्योर करना। कंपनी ने टोटल जब्त कितना किया था भैया, कंपनी ने टोटल 9,000 शेयर जब्त किया। कंपनी ने री इशू भी कितना कर दिया भैया, कंपनी ने 9,000 शेयर भी री इशू कर दिया। दैट मीन्स हम लोग का लास्ट में हम लोग जिस तरह स्टेप हुए थे वैसा तो केस नहीं है। कंपनी जितना जब्त कर रही है कंपनी उतना री इशू कर रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कंपनी को जब्त करके कितना प्रॉफिट हुआ भैया, कंपनी ए से कमा रही है 4,000 रुपया, कंपनी बी कंपनी ने बी से कमाया 20,000 रुपया। अच्छा, कंपनी सी से कमाती है 24,000 रुपया। भैया कंपनी ने टोटल 48,000 रुपया कमाया। अब कमाया, अब री इशू के टाइम देखो क्या कंपनी को कुछ लॉस हुआ, नहीं भैया, री इशू के टाइम लॉस का हुआ, उल्टा कंपनी प्रीमियम ले ली। तो दैट मीन्स पूरा पूरी 48,000 रुपया कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी, है ना। कंपनी पूरा पूरी 48,000 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। अगर री इशू करते टाइम कंपनी को कुछ लॉस होता तो कंपनी वहां से एडजस्ट कर लेता, लेकिन भैया री इशू करते टाइम कंपनी को तो कुछ लॉस नहीं हुआ, उल्टा कंपनी री इशू करते टाइम प्रीमियम चार्ज कर रहा है ना। तो तीनों का जो 48,000 प्रॉफिट है कंपनी पूरा पूरी कहाँ ट्रांसफर कर देगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा 48,000। समझे? बहुत इजी समझता, कुछ नहीं है, आराम से आपको एग्जाम में 6, 8, 10 नंबर का दे सकता है, आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो देख लो मोटा मोटा अपना कंप्लीट हो चुका है, हम लोग का मोटा मोटा एकदम आराम से कंप्लीट हो चुका है। और आई थिंक हम लोग का एक क्लास और लगेगा, एक क्लास अगर और अगर अच्छे से हम लोग बैठे तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं आप लोग को पूरा पूरी जब्त करना पूरा सिखा दिया कि कैसे शेयर को जब्त करते हैं, कैसे एंट्री मारते हैं, और उसका हम लोग शेयर फॉरफीचर करने के बाद भैया डी इशू कैसे करते हैं उसका भी हम लोग जनरल एंट्री सिखा दिया। डी इशू करते टाइम कंपनी अपना डिस्काउंट में इशू कर रही है तो शेयर फॉरफीचर के थ्रू एडजस्ट करेगी, डी इशू करते टाइम कंपनी प्रीमियम में एडजस्ट कर रही है तो शेयर फॉरफीचर का तो कोई केस ही नहीं है। हाँ भैया, लेकिन डी इशू करते टाइम 1,000 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना रहता है। देखो मेरे एंड से मेहनत पूरा है, आपके एंड से मुझे सफलता चाहिए बस। ठीक है, बाय बाय। आप लोग देखिए जो एक एक सम्स मैं हाथ से लिख के करा रहा हूँ, ना कि मैं आप लोग को इंस्टीट्यूट के बुक का सॉल्यूशन बस टिक करा रहा हूँ, एक एक सम्स हाथ से लिख के कर रहे हैं। बस आप लोग भी लिख के एक बार मेहनत करो, नहीं लिख के करोगे तो फायदा नहीं होगा कहीं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, बाय बाय, बढ़िया से मिलते हैं। चैप्टर हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में एक बार रिविजन करके आना। नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले आधा घंटा मैं आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक जो जो किए एक बार मैं आप लोग को रिकैप कराऊंगा, फिर हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।